ओडिशा शिक्षा जोन यूट्यूब चैनल में आप समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम डिस्कसन करने जाऊे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजीर 100टी महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ आपणकर आगामी ओटीईटी एग्जाम एवं टीचिंग एग्जाम पाई हेल्पफुल रहिबो। बुझेला यही क्लासटी गोटे माराथन क्लास होगापी जाऊँगी जो आम क्वेश्चन उत्तर करने सह क्वेश्चन विभिन्न ऑप्शन को आम भल भाव एक्सप्लेन करके बुझा। तेज चलतु स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन कहूँ व्हिच स्टेज इज नोन एज द गैंग एज। कौ स्टेज को आम गैंग एज बोली कहवा। तेज आपण मानकर आंसर कौन हो? आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जोटा कि हो लैटर चाइल्डहुड। कौन हो? लैटर चाइल्डहुड। बुझेगा। एबे आम जानिबा शिशुर विभिन्न स्तर केउ स्तर देखि से सब गति करि। प्रथमे देखिए आम शिशुर प्रथम जो स्तरटा आसता से कौन हो? प्रथमे आम कहवा शैशवावस्था। कौन हो? शैशवावस्था जोटा कि आम इंग्राजी में कहवा इन्फान्सी बोली कहवा। कौन कहवा? इन्फान्सी बोली कहवा। तापर आसिबो बाल्यावस्था। तापर आसिबो बाल्यावस्था जोटा को आम इंग्राजी में कौन बोली कहवा? चाइल्डहुड बोली कहवा। कौन कहवा? चाइल्डहुड बोली कहवा। तापर आसिबो कौन? एडोलसेंस। कौन आसिबो? एडोलसेंस। एडोलसेंस को आम कौन बोली कहवा? कैशोरावस्था बोली कहवा। कौन कहवा? कैशोरावस्था बोली कहवा। तापर आसिबो परिणत अवस्था। कौन आसिबो? परिणत अवस्था। लास्ट रे आसिबो वृद्धावस्था। लास्ट रे आसिबो वृद्धावस्था। बुझेला। जो इन्फान्सी आसिबो इन्फान्सी रो केते रु केते वर्ष को आम इन्फान्सी बोली कहवा ना 0 रु 3 वर्ष को आम इन्फान्सी बोली कहवा जोटा कि है शैशवावस्था। तापर आसिबो चाइल्डहुड बा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भाग में विभक्त कराई। बाल्यावस्था को केते भाग में विभक्त कराई? 2 भाग में विभक्त कराई। गोटे है इयरली चाइल्डहुड बा आद्य बाल्यावस्था। लास्ट हूँ लेटर चाइल्डहुड बा प्रांत बाल्यावस्था। बुझेला। आद्य बाल्यावस्था आ गोटे है शेष बाल्यावस्था। बुझेला। आद्य बाल्यावस्था जोटा अच्छी से एज केते रु केते को आम कहवा आद्य बाल्यावस्था बोली ना 3 रु 6 वर्ष को आम कहवा इयरली चाइल्डहुड बा आद्य बाल्यावस्था। बुझेला। से भाव लेटर चाइल्डहुड बा शेष बाल्यावस्था केते वर्ष केते वर्ष को आम कहवा 6 रु 10 कि 12 वर्ष को आम कहवा लेटर चाइल्डहुड। बुझेला। एबे जिबा कैशोरावस्था जोटा कि एडोलसेंस। से भाव में एडोलसेंस को 2 भाग में विभक्त कराई। गोटे है प्री एडोलसेंस आ गोटे लेटर एडोलसेंस। प्री एडोलसेंस केते वर्ष केते पर्यंत ना 10 कि 12 वर्ष रु 13 कि 14 वर्ष। तो यहाँ को आम कहवा प्री एडोलसेंस बोली कहवा। से बराबर लैटर एडोलसेंस केते केते कहवा ना 13-14 वर्ष रु 19 वर्ष को आम कहवा लैटर एडोलसेंस बोली कहवा। बुझेला। बा प्रांत बा शेष कैशोरावस्था बोली आम कहवा। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कहूँ परिणत अवस्था। परिणत अवस्था बयस केते केते ना 19 वर्ष रु 45 वर्ष को आम कौन बोली कहवा परिणत अवस्था बोली कहवा। परिणत अवस्था मध्य 2 भाग विभक्त कराई जोटा कि है आद्य आ गोटे है शेष बा प्रांत इयरली देन लेटर। सेमती इयरली जदि कहवा केते वर्ष केते वर्ष हो 19 रु 45। सेमती लेटर परिणत अवस्था केते केते हो ना 45 वर्ष रु 65 वर्ष। लास्ट केते आसीबो वार्धक्य अवस्था। वार्धक्य अवस्था होची 65 वर्ष रु ऊर्ध्व को आमे वार्धक्य अवस्था बोली कहवा। बुझिला। एतिक बाट क्लियर। तेबे जो गैंग एज अच्छी ए गैंग एजटा कौ स्टेज रे होई थाए बोली प्रश्न पचे। आपण मानकर ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर जोटा कि लेटर चाइल्डहुड बा शेष बाल्यावस्था बोली आम कहि परिबा। ए जो गैंग एज रो अर्थ कौन ना पिला माने कौन करंती सही वर्ष रे ना निज सेम इंटरेस्ट पिलांग सह ग्रुप बनाती बा परस्पर मध्य सोशलाइजेशन हुए बा सामाजिकीकरण हुए। बुझेला। तो सेटा गैंग एज तार सांग साथी मान सहित मिसिक चलवाटा हूँ गैंग एज। से कौ स्टेज रे हुए? लेटर चाइल्डहुड रे हुए। बुझेला। एबे जानिबा एडोलसेंस बा कैशोरावस्था रे कौ सब परिवर्तन मान देखा जाय थाए। जेमिति कि एडोलसेंस रे कौन कौन देखा जाय? प्रथम है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। कौन देखा जाए? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बा अमूर्त जुक्ति बा अमूर्त तर्क सब समाधान करि पारे कौ स्टेज रे ना एडोलसेंस बा कैशोरावस्था समय रे। बुझला। तापर आसीबो लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट मध्य एडोलसेंस स्टेज रे होई थाए। तापर आसीबो इगोसेंट्रिज्म। इगोसेंट्रिज्म रो अर्थ होला आत्मकैंद्रिक चिंताधारा। सेठा मध्य
कौ स्टेज रे होता है ना एडोलेसेंस स्टेज रे होता है। तापर आम कह कंजर्वेशन एडोलेसेंस स्टेज रे होता है। सेमती मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन बा गाणितिक रूपांतरण अर्थ है से निज भाषा को गाणितिक भाषा रे परिप्रकाश करवाटा को आम मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहती बुझला। तो एटा भी को स्टेज रे देखा था एटा भी एडोलेसेंस स्टेज रे देखा था बुझला। तापर देखिबा मोराल रीजनिंग मध्य आपण मानकर एडोलेसेंस स्टेज रे देखा जाय थाए बुझियला क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट कहूँ द सेफालोकोडाल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फॉर। देखो जो डेवलपमेंट अच्छी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से दुई प्रकार प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अच्छी जमीक गोटे है सेफालोकोडाल आ गोटे है प्रॉक्सिमो डिस्टाल। कौन है गोटे है सेफालोकोडाल आ गोटे है प्रॉक्सिमो डिस्टाल। जदि आपको पचारे हेड टू टॉय तो सेठी आपण माने कौन करेंगे सेफालोकोडाल बोली करेंगे। जदि आपको पचारा सेंटर टू पेरिफेरी बा सेंटर टू एक्सट्रीमिट्स तो एठी आपण माने करेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टाल। जेहेतु ये सेफालोकोडाल पचार आपण मान आंसर कौन हो हेड टू टॉय हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कहूँ हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी रो फादर किए बोली पचार आपण मानकर आंसर कौन हो पियाजेट। जीन पियाजेट को आम कौन बोली कहती फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी बुझला। एपिस्टेमोलॉजी रो अर्थ है स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज को आम कौन बोली साधारणतः कहती एपिस्टेमोलॉजी बोली कहती बुझला। तेणु आम जीन पियाजे आम कौन बोली आउ को फादर बोली आम जानती ना ज्ञानात्मक विकास तत्व बा बौद्धिक विकास तत्वर जनक किए जीन पियाजे। जेहेतु बौद्धिक विकास तत्व को आम कौन बोली कहवा ज्ञानात्मक तत्व बोली कहवा तेणु तांको मध्य आउ कौन कहगला फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी मध्य कहगला बुझेला। तेबे एटी प्रश्न उठिबो जो पियाजेट अछंती से केउ केउ थ्योरी सब आनिथिले। प्रथम तो आपण माने जानिछंती जोटी कहला कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जोटी कहला बौद्धिक विकास तत्व सेठी से केतरा स्टेज कथा कहिदिले चारिटा स्टेज कथा कहिदिले बुझला। चारिटा स्टेज कथा कहिदिले प्रथम हो कौन सेंसरी मोटर जोटा आम कह संवेदीकारक पर्याय तापर आसीबो प्री ऑपरेशन प्राक संकार्यधर्मी तापर आसीबो कंक्रीट ऑपरेशन स्थूल संकार्यधर्मी तापर आसीबो फॉर्मल ऑपरेशन जोटा आसीबो विमूर्त संकार्यधर्मी। सेंसरी मोटर 0 ରୁ 2 वर्ष प्री ऑपरेशन 2 ରୁ 7 वर्ष देन कंक्रीट ऑपरेशन 7 ରୁ 11 वर्ष देन 11 वर्ष ऊर्ध्व को आम कह फॉर्मल ऑपरेशन बुझला। तेणु यही जो चार्टा स्टेज को किए देते जीन पियाजे देते छड़ा अन्य केतरा टर्म से देते जमीक है आसिमिलेसन। कौन कह आम आसिमिलेसन जो आसिमिलेसन किए देते से जीन पियाजे देते। आसिमिलेसन ओडिया है अंतर्ग्रहण। कौन है अंतर्ग्रहण आम कह क्या आसिमिलेसन को अंतर्ग्रहण बोली कहवा बुझला। तापर आसब कौन आकोमोडेशन। कौन आसब आकोमोडेशन। आकोमोडेशन ओडिया है प्रयोजन अनुजाई परिवर्तन। तापर आसब इक्विलिब्रियम। कौन आसब इक्विलिब्रियम। तापर गोटे टर्म थिला स्कीमा। कौन है स्कीमा बुझला। स्कीमा प्रथम आम बुझा स्कीमा। स्कीमार अर्थ होची ए पैकेट ऑफ नॉलेज इन आवर माइंड। आम माइंड रे जहाँ भी किसी नॉलेज अच्छी से पूर्वर जहाँ भर्ती होगी अच्छी से स्कीमा। आसिमिलेशन अर्थ होची आडिंग न्यू इनफॉरमेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। आम पाखे जो नॉलेजटा ऑलरेडी मौजूद अच्छी से आम किसी नुआ इनफॉरमेशन ऐड कर नुआ नॉलेज किसी ऐड कर तो सेटा होगा आसिमिलेशन बुझला। तापर आकोमोडेशन अर्थ होची टू मैनिपुलेट और टू आकोमोडेट द इनफॉरमेशन। जो आम जो न्यू इनफॉरमेशन को ऐड कले ताको मैनिपुलेट करवा बा आकोमोडेट करवा बा ताको चेंज करी पुनर्बार ताकू प्रयोग करने को आम कह आकोमोडेशन बोली कहवा। तापर इक्विलिब्रियम कौन हो बालांस बिटवीन आसिमिलेशन एंड आकोमोडेशन दुईक मध्य संतुलन रक्षा करने को आम इक्विलिब्रियम बोली कहवा बुझीगला क्लियर। एठी आपण मानकर ऑप्शन आउ कौन कौन अच्छी देखीदबा। प्रथम अच्छी कोहलबर्ग। तेबे कोहलबर्ग कौन पाई जनाशुना अटंती ना से कौ थ्योरी जनक थिले ना मोराल डेवलपमेंट थ्योरी। तेबे मोराल डेवलपमेंट थ्योरी जनक किए जदि आपको पचारे आप कौन करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग बोली करेंगे बुझीगला। जो लॉरेंस कोहलबर्ग ताको मोराल डेवलपमेंट थ्योरी रे 3टा लेवल कही आउ 6टा स्टेज कही बुझेगा। मोराल डेवलपमेंट थ्योरी जहाँकि कहाँकर थिला ना लॉरेंस कोहलबर्ग थिला से 3टी लेवल देथिले एवं 6टा स्टेज देथिले। जो 3टी लेवल देथिले से ना कौन कौन थिला
ना प्रथम थिला प्री कन्वेंशनल कौन थिला प्री कन्वेंशनल तापर थिला कन्वेंशनल तापर थिला पोस्ट कन्वेंशनल ए तीनटा हला कोन तीनटा लेवल तापर 6टा स्टेज देथिले प्रति लेवल रे दुई दुईटा स्टेज देथिले जेमिति कि प्री कन्वेंशनल दुईटा स्टेज थिला प्रथम स्टेज थिला कोन सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड दुई नंबरटा कौन था दुई नंबर स्टेजटा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट बुझेला प्री कन्वेंशनल दुईटा स्टेज जोटा कहला सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड सेकंड है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट बुझेला तापर आसीबा कन्वेंशनल सेपरि भाबरे कन्वेंशनल लेवल मध्ये दुईटा स्टेज थिले प्रथम स्टेज कौन थिला प्रथम स्टेज थिला गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन सेमती सेकंड स्टेज कौन थिला कन्वेंशनल ना लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन बुझेला सेपरि भाबरे पोस्ट कन्वेंशनल मध्ये दुईटा स्टेज कहिथिले जेमति कि प्रथम स्टेज थिला कोन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन सेपरि भाबरे दुई नंबर स्टेजटा कोन थिला यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बुझेला तीनटा लेवल 6टा स्टेज तीनटा लेवल कौन कौन प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल 6टा स्टेज कौन कौन सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओबीडियंस एंड पनिशमेंट गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन तापर आसीबो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन तापर आसीबो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बुझला एबे जिबा भाइगोट्स्की भाइगोट्स्की को आमे कोन पय जानंती ना से कहार जनक अटंती ना सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी रो जनक अटंती बा सामाजिक संगठनवाद तत्वर जनक के लेव भाइगोट्स्की बुझेला तांकर जो टर्म कौन कौन देथिले से देथिले ना से देथिले जेडएडी कौन देथिले जेडएडी बा तक हमें फुल फॉर्म रे कौन कहिबा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट आ गोटे कौन देथिले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आ गोटे कौन देथिले स्कैफोल्डिंग कौन देथिले स्कैफोल्डिंग आ कौन देथिले एमकेओ को हमें कहिबा मोर नॉलेजेबल अदर ए सब टर्म कहार थिला ना लेव भाइगोट्स्की थिला तबे जेडएडी कौन पिलाटी निज जेतिक ज्ञान जानी तो निज ज्ञान में जी भी कम करती भी प्रॉब्लम सॉल्व करगला जेडएडी जेडपीडी कौन है जदि से अन्यर सहायता नहीं शिखुची अन्य शिक्षकों सहायता हो पाए कि तार गार्डियन सहायता नहीं पारे कि अधिक जानी व्यक्ति पाखु जब से सहायता नहीं शिखुची से जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट यांक भीतर जो गैप रहिला तो से गैप को बा डिफरेंस रहिला से गैप बा डिफरेंस को आमे कहिला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बुझला जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कोन पिलाटी निजे जहा जहा सिकुची सेटला जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट अन्यर सहायता रे जोटा सिखि साला पर जोटा प्रयोग करछि सेटला जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट दुहीका भीतर जो गैप रहिला जेडएडी बा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट आ जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट मध्य जो गैप रहिला ताको आमे कहिला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बुझला स्कैफोल्डिंग रो अर्थ होची टेम्पोरारी सपोर्ट दबा पिलाटी शिखी पारु नाही अन्यटी सहायता कला पर शिखुची जो सहायता से देले जो सपोर्ट से देला तो सेटा हेगला स्कैफोल्डिंग बुझला एमके रो अर्थ होची मोर नॉलेजेबल अदर जे स्कैफोल्डिंग दबो बा जे सपोर्ट करिवो से जहाँ को सपोर्ट दब ताठू से अधिक जानी बोली सीना से सपोर्ट कला जदि से तापर अधिक नॉलेज ता अपेक्षा न था सी तो अन्य को शिखाई पारि न था तेणु जेहेतु तार अधिक नॉलेज अच्छी जे सपोर्ट दौची जार कम नॉलेज अच्छी ताकू सपोर्ट दौची जी तो सी हो एमकेओ बा मोर नॉलेजेबल अदर बुझेगा नेक्स्ट देखा ब्रूनर ब्रूनर जदि आपको पचारे ब्रूनर ब्रूनर कौन पर प्रसिद्ध होती ब्रूनर जदि आपको पचारा डिस्कवरी लर्निंग जनक किए मुझे कौन कहली डिस्कवरी लर्निंग जनक किए आप कहे ब्रूनर बुझेगा से 3टा स्टेज कथा कहते जमती थी प्रथम एनाक्टिव देन आइकॉनिक देन सिंबॉलिक 3टा स्टेज कौन कौन थी एनाक्टिव आउ कौन थे आइकॉनिक आउ कौन थे सिंबॉलिक एनाक्टिव रो अर्थ है लर्निंग थ्रो एक्टिविटी छोट छुआ जो एक्टिविटी माध्यम शिखे तो सेटा हो एनाक्टिव लर्निंग बुझेगा से भाव में आइकॉनिक रो अर्थ कौन लर्निंग थ्रो आइकन और इमेज माने छवि को लेकिन शिखा हूँ आइकॉनिक लर्निंग बुझेगा तब सिंबॉलिक कौन हो लर्निंग थ्रो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल तो यहाँ को आम कह सिंबॉलिक बोली कहवा ये जो 3टा स्टेज किए देते ना जेरम ब्रूनर देते बुझेगा तेणु पचार जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी तेणु आप आंसर हो पियाजेट ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कहूँ अकॉर्डिंग टू पियाजेट एट व्हिच स्टेज डज ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप पियाजे मु वर्तमान कहली आपण मानक 4टा स्टेज देते जोटा कि सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशन कंक्रीट ऑपरेशन फॉर्मल ऑपरेशन संवेदीकारक प्राक संकार्यधर्मी स्थूल संकार्यधर्मी विमूर्त संकार्यधर्मी जो ऑब्जेक्ट परमानेंसटा अच्छी ये 4टा स्टेज भितर कोटारे देखा जाए बोली से कही तेणु कोटारे हो ना सेंसरी मोटर हो राइट आंसर जोटा कहला
सेंसरी मोटर होपर राइट आंसर। ऑब्जेक्ट परमानेंस ओडिया हूँ वस्तुर स्थायित्व। वस्तुर स्थायित्व वस्तुर स्थायित्वर अर्थ कौन ना पिलाटी पाखर जो जिनसा अलरेडी मौजूद अच्छी माने पिला धर गोटे बॉल खेलुला तो सेटा अन्य खेलुला खेलु खेलु कौन है बॉलटा मारिदेवर सी अन्य गोटे जगह को पलैला कि सी आउ खोजिकी पाइला ना तथापि सी कौन करे ना बॉल एक्जिस्ट करुच्ची बॉल ऑलरेडी अच्छी बोली से जानीपे एठी कि दूर में अच्छी बोली से जानीपे और ता पिछ पछे जाइए से बॉलटा को खोजबार लगी पड़े। तो ये है ऑब्जेक्ट परमानेंस बुझला जोटा कहला वस्तुर स्थायित्व बुझला। तापर सेंसरी मोटर होकर राइट आंसर। तार प्री ऑपरेशनल आप जानते केते रु केते वर्ष 2 रु 7 वर्ष। कंक्रीट ऑपरेशनल है 7 रु 11 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 वर्ष रु अधिक बुझला। प्री ऑपरेशनल कौन देखा जाए प्री ऑपरेशनल देखा जाए इगोसेंट्रिज्म आत्मकैंद्रिक चिंताधारा। आत्मकैंद्रिक चिंताधार अर्थ कौन हो ना आत्मकैंद्रिक चिंताधार अर्थ होउछि माने से सबको निजर बोली भावे धर पिलाटी पाखरे गोटे कंढई ता पाखरे खेलिया थिला धर पिलाटी अन्य गोटे घर को जाइए तो सेठी जो गोटे छोट छुआ अच्छी तार मध्य से भाया डिटो कंढईटा अच्छी तो यही कंढईटा तार बोली से भाविनिए एटा तार बोली से आने जिद्दी करे। तो यहाँ है इगोसेंट्रिज्म आत्मकैंद्रिक चिंताधारा है यहाँ बुझला। तापर आम जा प्री ऑपरेशनल आउ कौन कौन हुए प्री ऑपरेशनल इरिभर्सिबिलिटी ऑफ थॉट माने से उल्टा कही पारे नहीं धर 1 रु 10 गणी पारे 10 रु उल्टे 1 पर्यंत गणी पारे नहीं। किंतु कंक्रीट ऑपरेशन कौन हुए कंक्रीट ऑपरेशन ने कौन से रिभर्सिबिलिटी थॉट आसीपारे कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन सेरिएशन यही सब जो वार्ड अच्छी यही सब टर्म गुड़ा सब को स्टेज रे होता है ना कंक्रीट ऑपरेशनल होता है बुझला। कंजर्वेशन अर्थ कौन कंजर्वेशन अर्थ होउची धर गोटे दुईटा पात्र आमर अच्छी दुईटा पात्र गोटे चौड़ा अधिक किंतु हाइट कम आउटे लंबा अधिक किंतु चौड़ा कम बुझला। एथिरे कौन हुए एथिरे आम पानी भर्ती कले बुझला पानी भर्ती करिया फल पिला को कौन लगे जेहेतु चौड़ा अधिक अच्छी किंतु हाइट छोट अच्छी पिलाटी कौन करि पारे जे एठी कम पानी धरची जेहेतु हाइट छोट अच्छी किंतु जेहेतु एठी हाइट बड़ अच्छी तो ये अधिक पानी धरे तो यही डाउटा तार क्लीयर हो जाए कौटी कंक्रीट ऑपरेशनल बुझला। प्री ऑपरेशनल से कही पारे ना कौटे माने जोटा छोट अच्छी माने से अल्प पानी अच्छे बोली से भाविने से हुए प्री ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशन कौन हुए से जानीपे छोट अच्छी किंतु जेहेतु तार चौड़ा अधिक अच्छी तो यही जगह आम पानी अधिक धरी पार बुझला। तो कंक्रीट ऑपरेशन तार आइडिया आसता है जोटा कि माने प्री ऑपरेशन में आसी न थाए बुझला। ये कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण। वर्गीकरण अर्थ है आम फूल को फूल फल कि अन्य पनीपरिया सब गोटे जगह अच्छे आम वर्गीकरण करा फूल जगह फूल को रखा फल जगह फल को रखा पनीपरिया जगह पनीपरिया रखा तो ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। सेरिएशन कौन क्रमीकरण छोट रु बड़ सजेबा कि बड़ रु छोट क्रम सजेबा तो ये सेरिएशन बुझला। ये जो कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन सेरिएशन सब को स्टेज आसता है कंक्रीट ऑपरेशन में आपण मैंने आसता है। तार फॉर्मल ऑपरेशन आपण मैंने जानते विमूर्त बा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपण मैंने कहले आपण मैंने फॉर्मल ऑपरेशन आंसर करेंगे बुझीगला क्लियर। नेक्स्ट दिबा नेक्स्ट कहूँ एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस स्ट्रेन स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ हु सेड दिस यही स्टेटमेंटा किए थे स्टानले हॉल ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्नर्स आर कॉज्ड बाय जो इंडिविजुअल डिफरेंस अच्छी तो से क्या द्वारा होता है बोली कही क्या द्वारा हो इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑप्शन नंबर सी हो आपण मानक राइट आंसर। ये जो हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट को लेकिन गोटे स्टेटमेंट अच्छी जहाँकि आपण परीक्षा इंपोर्टेंट हो पारे से स्टेटमेंटा किए देते ना वुड्स वर्थ देते किए थे वुड्स वर्थ से कौन कही ना डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एक स्टेटमेंटा किए देते वुड्स वर्थ देते यहाँ आपण मैंने मन रखिपारे। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन अर्थ है सामाजिकीकरण पिलाटी तार निकटतम परिवेश समस्त सहित मिलमिशि चलवाटा को आम कह सोशलाइजेशन बोली कहवा। प्रथम अच्छी ऑप्शन लर्निंग टू राइट केवल राइट करने द्वारा आम सोशलाइजेशन हो पार ना आडप्टिंग टू सोशल नॉर्म्स
समाजर जी नीति नियम कानून अच्छी तो ताको आम आडप्ट करके चलवा से कौन खाप खुआई चलवा तो सेटा हो सोशलाइजेशन। तेणु आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन प्राथमिक उत्स केउटा स्कूल से तो जन्म होगा पर शीघ्र सीधा सड़क स्कूल जीवन ना कौन हो क्यों जन्म हुए फैमिली रे बा तार परिवार है तार प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल हेनी मीडिया हेनी गवर्नमेंट हेनी एसब हो सेकेंडरी बुझेगा। तेणु आपण मानकर फैमिली हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बा। नेक्स्ट कहूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीटी किए थे बोली मुझे पूर्वर कहली किए लेव भाइगोट्स्की बुझेगा। लेव भाइगोट्स्की हो आप राइट आंसर। तेज ये आउ जो मैंने अच्छे विषय कि जाना बांदुरा आल्बर्ट बांदुरा आ वाल्टर ए दुज कहार जनक ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जनक। जदि आपको पचारा फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बा पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षण जनक किए थे ना आल्बर्ट बांदुरा आउ किए थे वाल्टर थिले बुझला। तांको थियोरी को आउ कौन कह जाए ना सोशल लर्निंग थियोरी बोली कह जाए। आल्बर्ट बांदुरा एवं वाल्टर को थियोरी को आम कौन बोली कहवा सोशल लर्निंग थियोरी जनक बोली कहवा बुझला। आउ तांको थियोरी को आउ मध्य कौन कह जाए सेल्फ एफिकासी थियोरी बोली कह जाए। कौन कह जाए सेल्फ एफिकासी थियोरी बोली कह जाए बुझला। आउ कौन कह जाए ना भाइकारियस लर्निंग बोली कह जाए बुझला। प्रथम मुझे पचारे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जनक किए आल्बर्ट बांदुरा वाल्टर ताको आउ कौन बोली कहवा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को सोशल लर्निंग बोली कहवा आउ कौन कहवा सेल्फ एफिकासी थियोरी बोली कहवा एवं भाइकारियस लर्निंग मध्य आमे कहवा बुझला। ए जो अच्छे आमर आल्बर्ट बांदुरा आ वाल्टर से मध्य आउ गोटे कॉन्सेप्ट देथिले जोटा कहला मॉडलिंग थियोरी। को थियोरी थिला सेटा मॉडलिंग थियोरी बुझला। जो मॉडलिंग थियोरी देथिले आल्बर्ट बांदुरा से केतरा स्टेज कथा कहते चारिटा स्टेज कथा कहते। प्रथम थिला अटेंशन कौन थिला अटेंशन तापर थिला रिटेंशन कौन थिला रिटेंशन तापर थिला मोटर रिप्रोडक्शन कौन थिला मोटर रिप्रोडक्शन तापर थिला रीएनफोर्समेंट और मोटिवेशन बुझला। तबे मॉडलिंग थियोरी जनक मध्य किए आल्बर्ट बांदुरा। मॉडलिंग थियोरी केतरा स्टेज थिला चारिटा स्टेज थिला। प्रथम स्टेज कौन हैला अटेंशन, 2 नंबर रिटेंशन, 3 नंबर मोटर रिप्रोडक्शन, 4 नंबर रीएनफोर्समेंट और मोटिवेशन बुझेला। क्लियर। तापर जीवा स्किनर। स्किनर कौन करथिले स्किनर कहार जनक थिले यांत्रिक अनुबंध तत्वर जनक थिले स्किनर बुझेला। यांत्रिक अनुबंध तत्व को आम इंग्रेजी कौन बोली कहबा ऑपरेंट कंडीशनिंग बोली कहबा बुझेला। नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट कहूँ एनिमिज्म थिंकिंग नॉन लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। एनिमिज्म को स्टेज रे आसी थाए। एनिमिज्म रो अर्थ हैला माने जो वस्तुटा चलुची पिला को लगे तार जीवन अच्छी बुझला किंतु जो वस्तु न चलिक स्थिर अच्छी तो पिला को लगे से तार जीवन नाही। तो जो एनिमिज्म कॉन्सेप्टा को स्टेज रे होता है ना प्री ऑपरेशनल आसी थाए। तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट पार्ट जीवा जेमथि आमे करिबा लर्निंग एंड थियोरीज एंड मोटिवेशन ऊपर जो रिलेटेड क्वेश्चन को आमे डिस्कशन करिबा। प्रथम आसिला ट्रायल एंड एरर थियोरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। ट्रायल एरर मेथड जनक किए बा प्रयत्न प्रमाद तत्वर जनक किए थिले थॉर्नडाइक EL थॉर्नडाइक थिले आपण मानकर ट्रायल एंड एरर मेथड रो जनक बुझियला। क्लियर। जो ट्रायल एंड एरर मेथड थिला ट्रायल एंड एरर मेथड केतरा नियम थिला ना 3टा नियम थिला बा 3टा लॉ थिला। प्रथम लॉ कौन थिला लॉ ऑफ रेडीनेस कौन थिला लॉ ऑफ रेडीनेस बा प्रस्तुति नियम बुझेला। तापर आसीबो लॉ ऑफ प्रैक्टिस कौन आसीबो लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस को हमें आउ कौन बोली कहबा लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोली कहबा। कौन कहबा लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोली कहबा। लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज को हमें ओडिया रे कौन कहबा अभ्यास नियम बोली कहबा। कौन कहबा अभ्यास नियम बोली कहबा। 3 नंबर कौन थिला को लॉटा ना लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस कौन कहबा लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस बा परिणामात्मक नियम। कौन आसला परिणामात्मक नियम बुझला।
प्रथम है ल ऑफ रेडीनेस प्रस्तुति नियम, ल ऑफ प्रैक्टिस बा ताको आम कौन कह ल ऑफ एक्सरसाइज ताको आम कहले अभ्यास नियम, तापर आसो ल ऑफ इफेक्टिवनेस जोटा कि आसला परिणामात्मक नियम। बुझीगला क्लियर। ए जो ल ऑफ प्रैक्टिस आ ल ऑफ प्रैक्टिस और ल ऑफ एक्सरसाइज मध्य सेठी मध्य ताको दुई भाग में विभक्त कराछि। प्रथम लटा हला ल ऑफ यूज, सेकेंड लटा हला ल ऑफ डिसयूज। बुझीगला ल ऑफ यूज और ल ऑफ डिसयूज ए दुटा कहार पार्ट ना ल ऑफ एक्सरसाइज बा ल ऑफ प्रैक्टिस रो पार्ट। बुझला। तेबे जो ईएल थॉर्नडाइक थिले, ईएल थॉर्नडाइक ये मध्य आउ कहार जनक थिले ना मल्टी फैक्टर थ्योरी रो जनक थिले। बुझला। जदि आपन को पचारे फादर ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी जनक किए थिले ना ईएल थॉर्नडाइक थिले। से मल्टी फैक्टर रे केतरा कथा कहिथिले ना तीन प्रकार इंटेलिजेंस कथा कहिथिले। प्रथम थिला सोशल इंटेलिजेंस, तापर थिला कंक्रीट इंटेलिजेंस, तापर थिला एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। बुझला। मल्टी फैक्टर थ्योरी जनक मध्य किए थिले ईएल थॉर्नडाइक थिले। बुझला। तबे पावलोव कौन थिले? पावलोव कहार जनक थिले ना शास्त्रीय अनुबंध बा क्लासिकल कंडीशनिंग जनक थिले पावलोव। से पर कोहलर कहार जनक थिले? कोहलर हेले इनसाइटफुल लर्निंग बा अंतर्दृष्टि शिक्षण जनक थिले कोहलर। बुझला। वाटसन कौन थिले? वाटसन थिले फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बा व्यवहारवाद जनक थिले वाटसन। बुझला। जेतु ट्रायल एंड एरर पर जाची तो हम आंसर करबा थॉर्नडाइक। बुझला। तबे ए जो थॉर्नडाइक गोटे कथा से स्टेटमेंट गोटे देथिले, कोन थिले स्टेटमेंट कोन थिला ना एनालिसिस इज द हाईएस्ट intellectual performance of mind, analysis is the highest intellectual performance of mind। यही स्टेटमेंटा किए देथिले ना थॉर्नडाइक देथिले, जोटा कि आपण माने मने रखि पारिबे। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट द बेल वाच। जो पावलोव जो एक्सपेरिमेंट करथिले यांत्रिक शास्त्रीय अनुबंध बा क्लासिकल कंडीशनिंग रे जो बेल थिला घंटी थिला सेटा को प्रकार थिला? ऑन कंडीशन स्टिमुलस थिला ना कंडीशन स्टिमुलस थिला ना ऑन कंडीशन रेस्पॉन्स थिला ना कंडीशन रेस्पॉन्स थिला? बुझला। ए जो पावलोव थिले सेठी साधारणतः दुईटा टर्म तांको मै लागि थाए। प्रथम थिला स्टिमुलस आ गोटेला कौन रेस्पॉन्स। स्टिमुलस माने आम जो दबा, रेस्पॉन्स माने ता पाखर आम जो आशा करूँ सेटा रेस्पॉन्स बा प्रतिक्रिया। बुझीगला। तब से गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले। कौन से एक्सपेरिमेंट थिला? कुकुर को लेकिन से गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले। बुझला। कुकुर कौन किछिटा माने तार खाइबा टाइम फिक्स करथिले। बुझला। घंटी बाजिले माने घंटी बाजिले ताकू खाइबा पई दिया जिवो, खाइबा दिया जिवो। तो एमिति जो अभ्यास डेली कराला घंटी बाजिले खाइबा दियागला। तबे एमिति दिने कौन करागला? घंटी बाजिला किंतु खाइबा को आनिले नाही, खाइबा कुकुर पाखरे पहुँचला नाही। फल तार कौन बाहरला ना लाळ तार जीभरू बाहरिला। बुझला। घंटी बाजिला कारण ठीक खाइबा समयटा सेटा माने प्रतिदिन से खाए तो से दिन घंटी बाजिला मात्र खाइबा दिया ही पारला नाही बा देले नाही तो सेठी कहला कुकुर पाटिरू लाळ बाहरिला। बुझला। तो जो घंटी आमे देले तो हेटा स्टिमुलस, आमे जो प्रतिक्रियाटा पाइले तो सेटा है रेस्पॉन्स कुकुर पाखर। बुझला। तो जो बेलटा थिला आम गोटे कंडीशन बा शर्त रखी करथिले। बुझला। तो घंटी बाजिले जाके खाइबाकू दिया जिवो तो एटा शर्त बा कंडीशन। तेणु आपण मानकर कोन हे एटा कंडीशन स्टिमुलस हे जिवो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हे जिवो राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कहूँ इनसाइटफुल लर्निंग जोटा को आम कह गेस्टलस थ्योरी वाज चैंपियन बाय। बुझला। मुझे बर्तमान कहली इनसाइटफुल लर्निंग जनक किए बा अंतर्दृष्टि शिक्षण जनक किए? पावलोव नहीं कौन हो कोहलर हो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो आपर राइट आंसर। बुझला। ये जो इनसाइटफुल लर्निंग से क्या को लेकिन एक्सपेरिमेंट करते पचारे आपण को कोहलर तेज आपण करेंगे सिंपाजी को लेकिन करते। बुझला। से सिंपाजीर ना कौन थी? सुल्तान बोली थिला। कौन थिला? सुल्तान। सुल्तान नामक एक सिंपाजी को नहीं आमर जो कोहलर थिले से अंतर्दृष्टि परीक्षण बा इनसाइटफुल लर्निंग रो टेस्टिंग करथिले। बुझला। तेबे जो इनसाइटफुल लर्निंग अछि सेटा काहा सहित जड़ित ना काहा सहित जड़ित ना आमे कहि परिबा गेस्टलस साइकोलॉजी, गेस्टलस साइकोलॉजी सहित जड़ित। बुझला। ए जो गेस्टलस साइकोलॉजी थिले ये जो थ्योरी को किए देथिले साधारणतः 4 जन भाव या सहित रिलेटेड अच्छा। प्रथम जी थे सी हेले कोहलर, किए थे कोहलर। देन जी थे सी हेले कोपका, किए थे कोपका। बुझे। आउ जने किए थे लेविन, आउ किए थे लेविन। आउ जने किए थे वेर्देमर। कौन थे? वेर्देमर। जदि आपन को पचारला
फादर ऑफ गेस्टलो साइकोलॉजी तो आपण माने करिवे वर्दमर किंतु जदि पचारे ये जो गेस्टलोस साइकोलॉजी बा गेस्टलोस थ्योरी सहित किए किए जड़ित थिले बा रिलेटेड थिले आपण करिवे चारि जण को ना करिवे कोहलर कोपका लेविन वर्दमर बुझला ए जो गेस्टलोस साइकोलॉजी थिला सेटा काहा ऊपर बेस थिला ना परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऊपर बेस थिला कहा पर थिला परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बुझला यार प्रिंसिपल कौन थिला द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स बुझला यार प्रिंसिपल थिला होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स बुझला नेक्स्ट कहूँ द लॉ ऑफ रेडिनेस तो कहा पर पर्यवेसित अच्छी मोटिवेशन डिसिप्लिन प्रिपेरेशन फॉर लर्निंग प्रैक्टिस रेडिनेस माने प्रस्तुत हवा प्रिपेयर माने प्रस्तुत हवा तेणु आपण आंसर कौन हो प्रिपेरेशन फॉर लर्निंग माने शिक्षण पे आम प्रस्तुत रहिबा तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर नेक्स्ट कहूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विथ ऑपरेंट कंडीशनिंग बा यांत्रिक अनुबंध कहा सहित एसोसिएटेड बा तार फादर किए थे बीएफ स्किनर बुझेला तो जो बीएफ स्किनर थे जब आपको पचारे बीएफ स्किनर क्या नहीं परीक्षा करते आपन करेंगे पारा आउ मूषा बुझेला नेक्स्ट कहूँ सोशल लर्निंग थ्योरी वाज गिवन देखो यही सब जो गुड़े क्वेश्चन आसूसी मुझे अलरेडी कही सारी ये भिडियो सोशल लर्निंग मुझे कही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सोशल लर्निंग मॉडलिंग थ्योरी सेल्फ एफिकेसी थ्योरी भाइकारियस लर्निंग सब कथा कही सब जनक किए थे आल्बर्ट बांदुरा तेणु आप आराम से ऑप्शन करदे ऑप्शन नंबर बी बुझेला आल्बर्ट बांदुरा है आपनकर राइट आंसर नेक्स्ट कहूँ व्हिच मोटिवेशन इज मोर इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग बा दीर्घस्थायी शिक्षण आम क्यों प्रकार मोटिवेशन आम जरूरी अटे प्रथम है इंट्रेंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तबे कौन हो इंट्रेंसिक मोटिवेशन जोटा भीतर पटू होची आम शिखिबार आग्रह तो यहाँ भीतर पटू होची तो यहाँ हो गोटे इंट्रेंसिक मोटिवेशन तेणु ऑप्शन नंबर ए हो आपनकर राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट कहूँ द हायरची ऑफ ह्यूमन नीड्स वाज प्रपोज्ड बाय जो ह्यूमन नीड हायरकी अच्छी तो ताको किए देथिले ना आपण मानकर हे जिवो अब्राहम मास्लो के थिले मास्लो देथिले द हायरकी ऑफ नीड्स तो आपण मानकर ऑप्शन कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो राइट आंसर मास्लो हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर बुझला एबे जानिबा जो मास्लोंगर हायरची ऑफ नीड्स प्रकृति में कौन थिला सेठी हायरची केतरा स्टेज थिला ना 5टा स्टेज थिला प्रथमे कौन थिला ना थिला फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन थिला फिजियोलॉजिकल नीड्स बुझला सेकंड रे कौन थिला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेकंड रे कौन थिला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बुझला 3 नंबर कौन थिला लव एंड बिलोंगिंग्स कौन थिला लव एंड बिलोंगिंग्स थिला 3 नंबर बुझला से बराबर 4 नंबर कौन थिला 4 नंबर थिला सेल्फ इस्टीम कौन थिला सेल्फ इस्टीम थिला 4 नंबर बुझला से परि भाव रे 5 नंबर कौन थिला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कौन थिला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रथम थिला फिजियोलॉजिकल नीड्स सभा तले सेकंड रे आसिला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी 3 नंबर आसिला लव एंड बिलोंगिंग्स 4 नंबर आसिला सेल्फ इस्टीम 5 नंबर आसिला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जोटा सभा ऊपर रहिला एति बुझेला क्लियर एबे हम जानिबा फिजियोलॉजिकल नीड सब कौन कौन आस्ता है फिजियोलॉजिकल नीड कहले आम ब्रीदिंग आम जोटा निश्वास प्रश्वास नवाटा श्वासक्रिया प्रक्रिया से जीव फिजियोलॉजिकल नीड्स तापर आसला फूड खाद्य वाटर शेल्टर रहिबा स्थान बा बासस्थान क्लोथिंग पोशाक देन स्लीप सोइबा ए सब कहा सहित रिलेटेड हम फिजियोलॉजिकल नीड्स सहित रिलेटेड हम तापर जीव सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी कौन कौन जीव हेल्थ जीव स्वास्थ्य एम्प्लॉयमेंट जीव प्रॉपर्टी जीव फैमिली जीव देन सोशल एबिलिटी मध्य जीव एबे जानिबा लव एंड बिलोंगिंग्स रे कौन कौन जीव फ्रेंडशिप जीव बंधुता फैमिली जीव इंटीमेसी सेंस ऑफ कॉमन सेंस तो ए सब कोथरे जीव लव एंड बिलोंगिंग्स रे जीव से बराबर सेल्फ इस्टीम कोथरे जीव कॉन्फिडेंस हमर आत्मविश्वास अचीवमेंट रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स द नीड टू बी ए यूनिक इंडिविजुअल तो ए सब कौन जीव सेल्फ इस्टीम रे जीव लास्ट कौन आसला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कौन कौन जीव मोरालिटी क्रिएटिविटी एक्सेप्टेंस इनर पोटेंशियल ए सब कौन जीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जीव बुझीगला क्लियर नेक्स्ट देखिबा
नेक्स्ट कहूँ स्काफोल्डिंग स्काफोल्डिंग आम कौन कहले टेम्पोरारी सपोर्ट कहले किए देते ले भाइगोट्स किए देते ये जो टेक्निक यूज्ड इन ये जो टेक्निक बा कौशलटा अच्छी आम केउठी यूज करते व्यवहार करते तेज कौन हो ऑप्शन नंबर बी कंस्ट्रक्टिविज्म कौन कारण सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जनक किए थे आमर ले भाइगोट्स की तेणु कंस्ट्रक्टिविज्म बा संगठनवाद सहित रिलेटेड अटे बुझेगा। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कहूँ माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड फॉर जो माइक्रो टीचिंग अच्छी से कौन पर यूज कराए टीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को शिखापी ना डेवलपिंग टीचिंग स्किल को विकसित करने बा शैक्षिक दक्षता को विकास करने कौन आसता है माइक्रो टीचिंग ऑप्शन नंबर बी। ये जो माइक्रो टीचिंग को किए आनी ना आलेन आनी किए आनी आलेन आनी केते मसीह आनी 1963 मसीह आनी बुझेगा कौटू आनी ना स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी रू आनी बुझेगा। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट जीवा पार्ट 3 अच्छी इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी विषय जितक क्वेश्चन अच्छी आम ए डिस्कसन करवा। प्रथम कहूँ हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू बा इंटेलिजेंट क्वेश्चन रो कॉन्सेप्ट को किए देते ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर किए थे सी ना विलियम स्टर्न किए विलियम स्टर्न बुझेगा। जदि आपन को पचारे ये जो आईक्यू रो कॉन्सेप्ट किए थे विलियम स्टर्न आपण माने करेंगे जदि आपन को पचारे लेटर बा परवर्ती समय ये जो आईक्यू रो कॉन्सेप्ट को किए पॉपुलराइज करथिले आपण मानकर आंसर है टर्मैन बुझेला। आईक्यू रो कॉन्सेप्ट देथिले विलियम स्टर्न कि लेटर किए पॉपुलराइज करथिले जो फॉर्मूला को किए पॉपुलराइज कले से है टर्मैन बुझेला। तबे जो आईक्यू अच्छी आईक्यू को आम कौन बोली कहवा इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोली कहवा बुझला तार फॉर्मूला कौन हो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज गुणन 100 मेंटल एज माने मानसिक बयस धर पिलाटी द्वितीय श्रेणी रे पढ़ुचे किंतु से तृतीय श्रेणी पाठ करि पारुची तो एठी द्वितीय श्रेणी पढ़ुचे माने तार 7 वर्ष हवा कथा मात्र तृतीय श्रेणी पाठ करूची माने तार मेंटल एज 7 वर्ष न कि 8 वर्ष हबो। क्रोनोलॉजिकल एज होची रियल एज प्रकृत रे तार बयस केते 2 वर्ष पढ़ुची माने तार प्रकृत बयस केते हेतिबो 6 क्लास रे 1 क्लास फुला 2 क्लास रे 7 वर्ष हबो तेनु तार क्रोनोलॉजिकल हेजिबो रियल एज हेजिबो 7 बुझला गुणन 100 तो एमिति करबा द्वारा हमर मेंटल एज सॉरी हमर इंटेलिजेंस क्वेश्चन बा आईक्यू हमर कैलकुलेट हेई परिबो बुझला। एबे जिबा बिनेट जदि बिनेट किए थिले ना बिनेट थिले फादर ऑफ सिंगल फैक्टर थ्योरी जनक किए थिले आल्फ्रेड बिनेट आप माने आंसर करेंगे बुझेगा। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कहूँ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय ए गोटे क्वेश्चन मु आपण माने को इंटेलिजेंस रो जत्ति भी थियोरी जते प्रकार सब थियोरी जे जे देथिले सब का हम गोटे क्वेश्चन डिस्कशन करनेबा। प्रथम है थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस तबे मल्टीपल इंटेलिजेंस रो जनक के थिले ना हावर्ड गार्डनर के थिले हावर्ड गार्डनर बुझियला तबे आपण माने आंसर कोन हेजिबो ऑप्शन नंबर सी बुझियला। ए जो हावर्ड गार्डनर थिले जे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी रो जनक थिले से केतरा स्टेज कथा कहिदिले ना 8टा स्टेज कथा कहिदिले केतरा स्टेज कथा कहिदिले 8टा स्टेज कथा कहिदिले। प्रथम थिला कोन लिंग्विस्टिक प्रथम कोन थिला लिंग्विस्टिक 2 नंबर रे कोन थिला 2 नंबर थिला म्यूजिकल बुझिला। 3 नंबर कौन थिला विजुअल स्पाशियल बुझिला। 4 नंबर कौन थिला बॉडीली काइनेस्थेटिक बुझिला। से परिवार 5 नंबर कौन थिला 5 नंबर थिला मैथमेटिकल लॉजिकल थिला बुझिला। से भाव 6 नंबर कौन थिला इंट्रापर्सनल 7 नंबर कौन थिला इंटरपर्सनल इंट्रा माने निज भितरे इंट्रा माने निज भितरे इंटर माने परस्पर मध्य बुझला। से भाव 8 नंबर कौन थिला नाचुरालिस्टिक थिला प्रथमे थिला
लिंग्विस्टिक तापर म्यूजिकल तापर विजुअल स्पाशियल तापर बॉडीली काइनेस्थेटिक तापर मैथमेटिकल लॉजिकल तापर थिला इंट्रापर्सनल इंट्रा माने निज मध्य तापर थिला इंटरपर्सनल परस्पर मध्य लास्ट थिला नेचुरलिस्टिक बुझला एई 8टा स्टेज कहां करथिला ना हार्वर्ड गार्डनर बा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बुझला। तबे हार्वर्ड गार्डनर गोटे बुक लिखिले जो बहिर ना कौन थिला ना द फ्रेम्स ऑफ माइंड कौन थिला द फ्रेम्स ऑफ माइंड जदि आपन को पचाला द फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक रो रचयिता किए थिले आपण माने करिवे हार्वर्ड गार्डनर आपण माने आंसर करिवे बुझला। एबे जिबा प्रथमे जेतिक भी इंटेलिजेंस थ्योरी अछि हम सब गुडा को एठी कवर करबा। प्रथमे देखिबा सिंगल फैक्टर थ्योरी कोन कहले सिंगल फैक्टर थ्योरी जनक किए थिले आपण माने करिवे आल्फ्रेड बिनेट के करिवे आल्फ्रेड बिनेट सिंगल फैक्टर गला। एबे जानिबा टू फैक्टर थ्योरी एबे जानिबा टू फैक्टर थ्योरी जनक किए थिले ना विलियम स्पियरमैन के थिले विलियम स्पियरमैन जो टू फैक्टर तांकर कोन थिला दुईटा फैक्टर ना प्रथम थिला जी फैक्टर आउट थिला एस फैक्टर। जी फैक्टर अर्थ होला जनरल फैक्टर कोन हेजिबो जनरल फैक्टर में कोन कहा कहबा ना जहां समस्त पाखरे उपलब्ध अछि बा इनेट आइडियाज तो ताको हम कहबा जनरल फैक्टर। स्पेसिफिक आम कौन एस फॉर स्पेसिफिक फैक्टर आम क्या कहवा जहाँ समस्त पाखे न थाए बा केतक निर्दिष्ट व्यक्ति पाखे थाए जमती लर्निंग बेग समस्त सामान ना कौट कहार पाखे अधिक अच्छी कि क्या पाखे कम अच्छे तो स्पेसिफिक निर्दिष्ट बुझला। जी फैक्टर एस फैक्टर टू फैक्टर थ्योरी किए विलियम स्पियरमैन बुझला। एबे जानिबा ट्रायर्चिक थ्योरी कौन जानिबा ट्रायर्चिक थ्योरी ये जो ट्रायर्चिक थ्योरी को किए देथिले ना स्टेनबर्ग देथिले ट्रायर्चिक थ्योरी बुझले स्टेनबर्ग देथिले ट्रायर्चिक थ्योरी रो जणा पड़छि तीनटा स्टेज थिवो। प्रथमे कोन थिला ना एनालिटिकल कोन थिला एनालिटिकल। दुई नंबर कोन थिला क्रिएटिव कोन थिला क्रिएटिव से परे 3 नंबर कोन थिला प्रैक्टिकल स्टेनबर्ग को ट्रायर्चिक थ्योरी प्रथमे के थिला एनालिटिकल 2 नंबर के थिला क्रिएटिविटी 3 नंबर कौन थिला प्रैक्टिकल बुझला। एबे जानिबा मल्टीफैक्टर जनक किए मल्टीफैक्टर जनक हेले ईल थॉर्नडाइक मु आपण मन को आगुर मध्ये कहिछि सोशल इंटेलिजेंस कंक्रीट इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एटा को हम कहबा मल्टीफैक्टर। एबे जिबा ग्रुप फैक्टर थ्योरी जनक किए ग्रुप फैक्टर थ्योरी जनक किए ना आपण मानकर हे जिवे थर्स्टन किए हे जिवे थर्स्टन तबे थर्स्टन हेउचंती ग्रुप फैक्टर जनक बुझला। एबे जानिबा से को फैक्टर देथिले प्रथमे थिला स्पाशियल कोन थिला एस फॉर स्पाशियल बुझला। प्रथमे थिला स्पाशियल पर कोन हेजिवो 2 नंबर रे परसेप्चुअल कोन हेजिवो परसेप्चुअल तापर हेजिवो न्यूमेरिकल एबिलिटी कोन हेजिवो न्यूमेरिकल एबिलिटी तापर हेजिवो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन कोन हेजिवो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन तापर हेजिवो वर्ड फ्लुएंसी कोन हेजिवो वर्ड फ्लुएंसी तापर हेजिवो मेमोरी कोन हेजिवो मेमोरी तापर हेजिवो रीजनिंग कोन हेजिवो रीजनिंग। स्पाशियल परसेप्चुअल न्यूमेरिकल एबिलिटी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन तापर आसीबो वर्ड फ्लुएंसी देन मेमोरी देन रीजनिंग एडाला ग्रुप फैक्टर बुझला। एबे जानिबा 3 डायमेंशनल थ्योरी कोन जानिबा 3 डायमेंशनल थ्योरी कोन जानिबा 3 डायमेंशनल थ्योरी को आमे आउ कोन बोली कहबा ना थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट बोली कहबा। 3 डायमेंशनल थ्योरी को आमे आउ कोन बोली कहबा थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट बोली आमे कहबा। ए जो थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट बा आमे कहबा जोटा के 3 डायमेंशनल थ्योरी तार जनक के थिले ना गिलफोर्ड थिले के थिले गिलफोर्ड से कोन दिले देखंतु प्रथमे देथिले कंटेंट प्रथम टर्म थिला कंटेंट तापर थिला ऑपरेशन कोन थिला ऑपरेशन तापर थिला प्रोडक्ट कोन थिला तीनटा कंटेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट बुझिला। कंटेंट रे मध्ये सेडा पुनी 5टा थिला प्रथमे थिला विजुअल कोन थिला विजुअल तापर थिला ऑडिटरी कोन थिला ऑडिटरी तापर थिला सेमांटिक कोन थिला सेमांटिक
तापर थिला सिंबॉलिक कौन थिला सिंबॉलिक तापर थिला बिहेवियरल कौन थिला बिहेवियरल थिला लास्ट रे 5 रे तापर जिबा ऑपरेशन सेपरी ऑपरेशन कौन कौन थिला कोग्निशन थिला कौन थिला कोग्निशन थिला आ कौन थिला मेमोरी थिला कौन थिला मेमोरी थिला तापर कन्वर्जेंट प्रोडक्शन थिला कौन थिला कन्वर्जेंट प्रोडक्शन थिला तापर डाइवर्जेंट प्रोडक्शन थिला कौन थिला डाइवर्जेंट प्रोडक्शन थिला तापर लास्ट थिला इवैल्यूएशन थिला कौन थिला इवैल्यूएशन सेपरी प्रोडक्ट रे कौन कौन थिला प्रथम थिला यूनिट कौन थिला यूनिट तापर थिला क्लासेस कौन थिला क्लासेस तापर थिला रिलेशन कौन थिला रिलेशन तापर थिला रिलेशन पर सिस्टम सिस्टम पर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन पर इम्प्लिकेशन तबे 3 डायमेंशन थ्योरी जनक के थिले गिलफोर्ड थिले कंटेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट कंटेंट रे कोन कोन आसिला विजुअल ऑडिटरी सेमांटिक सिंबॉलिक बिहेवियरल सेपर ऑपरेशन कोन कोन आसिला कोग्निशन मेमोरी कन्वर्जेंट प्रोडक्शन डाइवर्जेंट प्रोडक्शन इवैल्यूएशन सेपर भाबरे प्रोडक्ट रे कोन कोन आसिला यूनिट क्लासेस रिलेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लिकेशन ये हैला 5 ये हैला 5 ये हैला 6 तेणु 5 गुणन 5 गुणन 6 5 5 2500 150 तेणु से केतरा फैक्टर कथा कहतिले 150 बुझियला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस टू फैक्टर थ्योरी जोटा कि जी एंड एस बर्तमान आम डिस्कसन कले तबे कौन हो आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए चाइल्ड विथ एन आईक्यू ऑफ 110 रु 119 इज कंसीडर आज जदि पिलार आईक्यू बा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट 110 रु 119 मध्य होइतिबो ताको हम को भाव रे कंसीडर करबा तबे से कौन हो एबव एवरेज कौन हो एबव एवरेज जदि 100 होता ताको आम कही एवरेज बुझीगला क्लियर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ क्रिएटिव चिल्ड्रेन आर यूजुअली जो क्रिएटिव चिल्ड्रेन अच्छी तो से प्रकृत में कौन अटंती कन्वर्जेंट थिंकिंग थिंकर बा कन्वर्जेंट थिंकर अर्थ है जी केवल गोटाए उपाय केवल चिंता करे तापर आसला डाइवर्जेंट थिंकर जे गोटे प्रॉब्लम को विभिन्न उपाय सॉल्व करि पारे जेतु क्रिएटिव थिंकिंग आसी तार माने कोन हेजिबो डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑप्शन नंबर कोन हेजिबो ऑप्शन नंबर बी हेजिबो आपण मानकर राइट आंसर बुझिला एबे क्रिएटिविटी विषय की जानिबा क्रिएटिविटी प्रथम हैला फादर ऑफ मॉडर्न क्रिएटिविटी कौन पचारे प्रश्न फादर ऑफ मॉडर्न क्रिएटिविटी बुझिला फादर ऑफ मॉडर्न क्रिएटिविटी किए हेजिबे टोरांस किए हेजिबे टोरांस बुझला से को जो से क्रिएटिविटी फादर किए टोरांस मॉडर्न क्रिएटिविटी फादर से 4टा स्टेज कथा कहते जमी थिला फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी ओरिजिनलिटी इलाबोरेशन ये सब कहार पार्ट बोली से कहले ना क्रिएटिविटी पार्ट बोली कहले बुझला फ्लुएंसी फ्लेक्सिबिलिटी ओरिजिनलिटी इलाबोरेशन के कहले टोरांस कहले बुझला एबे जानिबा जॉन रॉड कौन थिले से ताको ना जॉन रॉड RHOD जॉन रॉड तो जो जॉन रॉड थिले से 4P ऑफ क्रिएटिविटी कहते 4P जदि आपन को पचारे 4P ऑफ क्रिएटिविटी किए देथिले आपण माने करिवे जॉन रॉड से 4P 4टा P रे कोन थिला ना प्रथम P रे थिला पर्सन कोन थिला पर्सन 2 नंबर P रे कोन थिला प्रोसेस कोन थिला प्रोसेस 3 नंबर P रे कोन थिला प्रेस कौन थिला प्रेस एठी प्रेस को से कौन भाव धरले प्रेस जहाँ एनवायरनमेंट को से प्रेस बोले धरले 4 नंबर पी रे कौन थिला प्रोडक्ट पर्सन प्रोसेस प्रेस बा एनवायरनमेंट प्रोडक्ट ए 4टा पी को किए देथिले बा 4P ऑफ क्रिएटिविटी किए देथिले जॉन रॉड किए देथिले जॉन रॉड देथिले बुझला तापर जिबा ग्राहम वालस किए थिले जने से ग्राहम वालस कौन करथिले से क्रिएटिविटी रो 4टा स्टेज कहिथिले कार 4टा स्टेज क्रिएटिविटी रो 4टा स्टेज किए देथिले ग्राहम वालस प्रथम स्टेज थिला प्रिपरेशन कौन थिला प्रिपरेशन 2 नंबर कौन थिला इनक्यूबेशन कौन थिला इनक्यूबेशन 3 नंबर कौन थिला इल्यूमिनेशन कौन थिला इल्यूमिनेशन सेबो 4 नंबर कौन थिला वेरिफिकेशन प्रिपरेशन इनक्यूबेशन इल्यूमिनेशन वेरिफिकेशन ए क्रिएटिविटी रो 4टा स्टेज को किए देथिले ग्राहम वालस देथिले बुझियला क्लियर नेक्स्ट देखिबा
नेक्स्ट कहूँ द रोरचाच इंक ब्लड टेस्ट इज यूज टू मेजर जो गोटे टेस्ट अच्छी जार ना है रोरचाच इंक ब्लड टेस्ट तो ये कौन पाई होता है ना पर्सनालिटी को मेजर करने व्यक्तित्व को अध्ययन पाई ये टेस्टा होता है बुझला तेणु आपर ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर सी ये जो पर्सनालिटी को मेजर करने टेस्ट होता है से टेस्ट साधारणतः तीन प्रकार होता है केते प्रकार होता है तीन प्रकार गोटे है सब्जेक्टिव टेस्ट गोटे है ऑब्जेक्टिव टेस्ट गोटे है प्रोजेक्टिव टेस्ट बुझला तेज जो रोरचाच इंक ब्लड टेस्ट अच्छे को प्रकार गोटे टेस्ट ना प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट जदि आपन को पचारा रोरचाच इंक ब्लड टेस्ट को प्रकार टेस्ट ना आप करेंगे प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट बुझला से आ गोटे प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट थिला जार ना थिला टीएटी कौन थिला टीएटी थेमाटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ये जो थेमाटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज आल्सो ए प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट ये जो थेमाटिक एप्रिसिएशन टेस्ट को किए थे ना मोर्गान एंड मुरे किए थे मोर्गान एंड मुरे एटा मध्य आपण माने मन रखि पारिबे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ इंट्रोवर्सन एंड एक्सट्रोवर्सन टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी वर गिवन बाय हमर दुई प्रकार टाइप ऑफ पर्सनालिटी अच्छी जो कहला इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो ये कॉन्सेप्ट को किए थे ना कार्ल जंग किए थे कार्ल जंग हो आपण मानकर राइट आंसर बुझला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ द टर्म मेंटल एज वाज फास्ट यूज्ड बाय जो टर्म अच्छी मेंटल एज ताको प्रथम किए व्यवहार करथिले किए हेजिबे आल्फ्रेड बिनेट ऑप्शन नंबर ए हेजिबो आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू गिफ्टेडनेस रो अर्थ होला जहार बा जेउ शिक्षार्थी ऑलरेडी शिक्षण दक्षता हासिल होई सारिछि जो गिफ्टेडनेस अछि एटा कोन पाई होई थाए प्रथम जेनेटिक मेकअप द्वारा हो जाए गिफ्टेडनेस तापर आसला एनवायरमेंटल मोटिवेशन ना कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट बुझला बा वंशानुगुण एवं परिवेश समन्वय रे एटा होई थाए गिफ्टेडनेसटा तेणु ऑप्शन नंबर सी हे जिबा आपण मानकर राइट आंसर एठी आपण माने गोटे जिंस मन रखिबे जणे थिले जहाकर ना थिला जोसेफ रेंजुली कोन थिला ताको ना जोसेफ रेंजुली बुझला ये जो जोसेफ रेंजुली थिले से कौन थिले कौन कहिथिले देथिले 3 रिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिफ्टेडनेस जो जोसेफ रेंजुली थिले से कौन देथिले ना 3 रिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिफ्टेडनेस से जो 3 रिंग कौन कौन थिला ना प्रथम थिला हाई एबिलिटी तापर थिला हाई क्रिएटिविटी तापर थिला हाई कमिटमेंट बुझला जो जोसेफ रेंजुली थिले से 3 रिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिफ्टेडनेस देले से 3 रिंग गुड़ा कौन कौन थिला हाई एबिलिटी हाई क्रिएटिविटी हाई कमिटमेंट बुझियला क्लियर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ व्हिच इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट मुझे कही पर्सनालिटी टेस्ट में 3 प्रकार टेस्ट गोटे सब्जेक्टिव गोटे ऑब्जेक्टिव गोटे प्रोजेक्टिव प्रोजेक्टिव कौन कौन गला रोरचाच इंक ब्लड टेस्ट प्रोजेक्टिव रे गला थेमाटिक एप्रिसिएशन टेस्ट प्रोजेक्टिव रे गला एबे सब्जेक्टिव कोडा हो ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू केस स्टडी ना प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन हो केस स्टडी हो आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट पार्ट को जीवा नेक्स्ट पार्ट अच्छी इनक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स को हमें जीवा यही रिलेटेड हमें क्वेश्चन सब करवा नेक्स्ट कहूँ डिस्लेक्सिया इज एसोसिएटेड जो डिस्लेक्सिया अच्छी सेटा कहा सहित एसोसिएटेड बोली आपण मानको प्रश्न पचाचे डिस्लेक्सिया का सहित हो रीडिंग डिजॉर्डर का सहित हो रीडिंग डिजॉर्डर ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर बुझा प्रथम देखिबा हमें जो डिजॉर्डर अच्छे लर्निंग डिजॉर्डर एटा किए देथिले जो लर्निंग डिजॉर्डर प्रथम किए देथिले ना किए देथिले सी हिजबे सामुएल किर्क किए देथिले सामुएल किर्क कौन करथिले लर्निंग डिजॉर्डर को देइथिले बुझला तबे लर्निंग डिजॉर्डर विभिन्न प्रकार होइथा बुझला जेमिति प्रथम है डिस्लेक्सिया कौन आसीबो डिस्लेक्सिया डिस्लेक्सिया पर कौन आसीबो डिस्लेक्सिया पर आसीबो डिसग्राफिया कौन आसीबो डिसग्राफिया डिस्लेक्सिया तापर डिसग्राफिया तापर कौन आसीबो डिस्प्राक्सिया कौन आसीबो डिस्प्राक्सिया तापर आसीबो डिस्फासिया कौन आसीबो डिस्फासिया बा आफासिया
बुझीगला प्रथम है डिस्लेक्सिया तापर आसला डिस्ग्राफिया तापर आसला डिस्प्राक्सिया तापर आसीबो डिस्फासिया तापर आसीबो डिस्काल्कुलिया कोन आसीबो डिस्काल्कुलिया बुझेला डिस्लेक्सिया आम क्या कहवा रीडिंग डिजॉर्डर बा पढ़िबारे प्रॉब्लम को आम डिस्लेक्सिया बोली कहवा से भाव राइटिंग डिजॉर्डर को आम कौन कहवा डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया में राइटिंग डिजॉर्डर बा लेखार प्रॉब्लम को आम कहवा डिस्ग्राफिया से भाव में डिस्प्राक्सिया आम क्या कहवा कौन प्रॉब्लम बा कौन डिजॉर्डर ना मोटर कोऑर्डिनेशन डिजॉर्डर को आम कहवा डिस्प्राक्सिया से भाव में डिस्फासिया डिस्फासिया को आउ कौन कह जाए आफासिया बोली कह जाए डिस्फासिया बा आफासिया हम केतेबेले कहबा जेतेबेले केउ प्रकार डिजॉर्डर हबो ना लैंग्वेज डिजॉर्डर हबो बुझला सब लास्ट रे अछि कोन डिस्काल्कुलिया डिस्काल्कुलिया केतेबेले हबो मैथमेटिकल डिजॉर्डर को हमें डिस्काल्कुलिया बोली कहि थाउ बुझियला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची डिस्ग्राफिया इज एसोसिएटेड विथ डिस्ग्राफिया आपण माने आराम से करि परिबे कोन हे जिवो राइटिंग ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट अच्छी इनक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू इनक्लूसिव एजुकेशन क्या कहवा आम जो समस्त प्रकार पिला गोटाए जगार मिलमिशिकी पढ़े बुझेगा तबे इनक्लूसिव एजुकेशन कौटी एजुकेशन फॉर एलाइट ना एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन समस्त एजुकेशन रिगारलेस ऑफ डिजेबिलिटी बा अक्षमता को भेदभाव नहीं अक्षमता को लेकिन भेदभाव करवा ना समस्त को मिलमिशी कर पाठ पढ़ाइबा तेणु ऑप्शन नंबर बी आपण मानकर राइट आंसर बुझेगा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची ADHD स्टैंड फॉर जो ADHD रो फुल फॉर्म कोन हे जिवो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर ए हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट जिबा ब्रेली सिस्टम इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन विथ जो ब्रेली सिस्टम अच्छी सेटा कोठी यूज होता है बोले से प्रश्न पचासी प्रथम है हियरिंग इम्पेयरमेंट जो माने शुणी पारु नहांती ताको ब्रेली सिस्टम देखेबा ना विजुअल इम्पेयरमेंट जो माने देखि पारु नहांती जो माने देखि पारते से माने कोन करिवे ब्रेल पद्धति सहायता पढ़िबे बा छुई करी जिनिस गुडी को स्पर्श बा अनुभव करिवे तेणु ऑप्शन नंबर कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची मेन स्ट्रीमिंग मीन्स मेन स्ट्रीमिंग रो अर्थ होला मुख्य स्रोत को बा समस्त को गोटे स्रोत रे बांधी रखिबा कोन हे जिवो प्लेसिंग स्पेशल नीड्स चिल्ड्रेन इन रेगुलर क्लासरूम स्पेशल नीड्स बा स्वतंत्र शिक्षा पाउथुवा पिला को आमे गोटे जगह रे अंतर्निवेशी शिक्षा बा इनक्लूसिव एजुकेशन अनुसार पढ़ाइबा तेणु आपण कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर ए हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर तापर अच्छी व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनक्लूसिव क्लासरूम इनक्लूसिव क्लासरूम रो कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे प्रथम अच्छी फ्लेक्सिबल सिटिंग माने नमन्य करबा हमें सिटिंग बा बसिबा व्यवस्था को एठी जड़े सब बस माने ना कि अक्षम पिलाटा पछरे बसिबो भल पिलाटा आगरे बसिबो से भली माने फिक्स नहीं तो ये ठीक अच्छे फ्लेक्सिबल सीटिंग आम करवा जिते चाहिए आम चेंज कर तापर अच्छी डाइवर्स टीचिंग मेथड आम टीचिंग मेथड को पिला नीड को सुहाइला भाया टीचिंग मेथड नवा जदि पिला को सेटा सुहाउ नाही बा पिला से उपकृत हो पारु नाही आम आवश्यक स्थले टीचिंग मेथड को मध्य चेंज करवा तापर अच्छी सेग्रीगेटेड सीटिंग फॉर डिजेबल जो मैंने अच्छा बा अक्षमता पिला को आम सेग्रीगेट करवा बा अलगा करके बसेबा तो यहाँ गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ गिफ्टेड चिल्ड्रेन नीड जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन कौन आवश्यक करे प्रथम अच्छी मोर होमवर्क तापर अच्छी डिसिप्लिन तापर अच्छी एनरिच्ड करिकुलम तापर अच्छी पनिशमेंट तबे आपण मानकर आंसर कोन हे जिवो एनरिच्ड करिकुलम ऑप्शन नंबर सी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ परभासिव डेवलपमेंट डिजॉर्डर इज रिलेटेड टू जो परभासिव डेवलपमेंट डिजॉर्डर अच्छी सेटा केउ रोग सहित रिलेटेड ना ऑटिज्म सहित रिलेटेड
ऑटिज्म साधारणतः कौन एटा ना कम्युनिकेशन डिसऑर्डर माने बुझला जोगाजोग करिवारे असुविधा तो सेटा को डिसऑर्डर जीवो ऑटिज्म जो ऑटिज्म अछि तो ऑटिज्म को प्रथम किए डिस्कवर करथिले आपण मानकर आंसर हे जीवो लियो कैनर किए करथिले लियो कैनर जदि आपण को पचाला ऑटिज्म को किए डिस्कवर करथिले आपण माने करिवे लियो कैनर बुझियला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची द राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आम कहवा RTE वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन जो RTE एक्ट अच्छी बा राइट टू एजुकेशन एक्ट अच्छी बा शिक्षा अधिकार अधिनियम अच्छी से केबे इम्प्लीमेंट कराइतिला बुझला एटा केबे हे जिवो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो राइट आंसर जोटा के हे जिवो 2010 मसिया बुझला जो RTE अच्छी RTE केते मसिया आस्तिला ना 2009 मसिया आस्तिला केबे इम्प्लीमेंट हैला बा केबे कार्यकारी हैला 2010 मसिहा एप्रिल मास 1 तारिख रे कार्यकारी हैला बुझला ए आरटी को हमें कौन बोली कहबा RCFC बोली कहबा कौन कहबा RCFC बोली कहबा राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बोली हमें कहबा बुझला एडी केतोटी अध्याय अछि 7टी अध्याय अछि एडी केतोटी धारा अछि 38 बा 38 टी धारा अछि बोली हमें कहि परिबा नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पार्ट रे जति क्वेश्चन अछि हम डिस्कशन करबा प्रथमे कहूँ कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो कहला CC एम्फासाइज कहा को गुरुत्व दे सीसी बोर्ड एग्जाम को ना होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बा पिलार सर्वांगीन विकास ऑप्शन नंबर बी हे जिवो राइट आंसर बुझला सीसी रो अर्थ होची कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस रो अर्थ होला निरंतर कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ होला संव्यापक बुझला संव्यापक रे कोन हबो बोथ स्कोलास्टिक एरिया हम को स्कोलास्टिक एरिया बा शैक्षिक सह शैक्षिक एरिया को मूल्यांकन करबा कंटीन्यूअस रो अर्थ होला हम निरंतर मूल्यांकन करबा बुझला नेक्स्ट कहूची फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड जो फॉर्मेटिव असेसमेंट अछि जो गठनमूलक असेसमेंट अछि केते बेले कंडक्ट करबा ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर जदि एंड ऑफ द ईयर होई जाए तो सेटा फॉर्मेटिव न होय कि ताको हम कोन बोली कहबा समेटिव बोली कहबा बा ओडिया रे कोन कहबा समाप्ति सूचक बोली कहबा से बराबर ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बुझला त ऑप्शन कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर एबे जानिबा असेसमेंट रो टाइप प्रथम आसिला प्लेसमेंट तापर आसीबो फॉर्मेटिव तापर आसीबो डायग्नोस्टिक तापर आसीबो समेटिव प्लेसमेंट रो अर्थ होला टू नो द प्रीवियस नॉलेज तो सेटा को हम कहबा प्लेसमेंट फॉर्मेटिव होला to check out the progress of the learner during teaching learning process diagnostic बा निर्धारणात्मक अर्थ होला to know the particular problem of the learner summative बा समाप्ति सूचक अर्थ होला at the end of the year बुझला तो सेटा जिवो समाप्ति सूचक नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची समेटिव असेसमेंट इज यूज्ड फॉर समेटिव असेसमेंट कोन पय यूज हुए डायग्नोस्टिक लर्निंग एप्स पय ना ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन कोन हेजो ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन वर्ष शेष रे जेतु समेटिव हुए हम सर्टिफिकेट प्रदान करबा किबा पिला को ग्रेड किबा मार्क दबा एटा कोथरे होइते समेटिव ऑप्शन नंबर बी हि जिवो आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर सेल्फ असेसमेंट बा स्व मूल्यांकन पई को उपकरण व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर सेल्फ असेसमेंट को उपकरण व्यवहार करता है प्रथम हला एनुअल एग्जाम ताबा आसला पोर्टफोलियो कोन हे जिवो पोर्टफोलियो हे जिवो राइट आंसर पोर्टफोलियो को हम ओडिया रे कहबा कृति परीक्षण कोन कहबा कृति परीक्षण बोली हमें कहबा बा पिला जेतिके भी कृति कार्य करछि तो ताकू गोटे जगह लिपिबद्ध करबा को हमें पोर्टफोलियो बोली कहबा नेक्स्ट बा ए टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर इज कॉल्ड जो टेस्ट रे हमें कोटा को मापिबा पय चाहू जंदे सेटा को मापिले तो सेटा कोन हे जिवो ना वैलिड कोन हे जिवो वैलिड ऑप्शन नंबर बी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट बा इफ ए टेस्ट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम हमें गोटे परीक्षा कले जेतिक रिजल्ट बाला पुनी अन्य परीक्षा कले मते सेम
বা আভারেজ রেজল্ট বাহারা তো সেটা হয়ে কোণ রিলায়েবল বুঝলেন। যদি পচারে হোয়াট ইন্টেন্ট টু মেজর সেটি কবে ভ্যালিড, যদি পচারে কনসিস্টেন্সি অফ দ স্কোর সেটি আপনার করবে রিলায়েবল বা বিশ্বসনীয়তা বুঝলেন। নেক্সট যা नेक्स्ट कहला रेमेडियल टीचिंग इज मीन्ड फॉर जो रेमेडियल टीचिंग अच्छी बा प्रतिकार मूलक शिक्षण अच्छी तार अर्थ कौन बोली से पचार बा अर्थ कहा जो रेमेडियल टीचिंग आम क्या दबा ब्राइट स्टूडेंट ना स्टूडेंट फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टी जो मानकर शिखिबारे असुविधा होची सेमानकु आमे कौन दबा ना सेमानकु आमे जो माने असुविधार सम्मुखीन होती से दबा रेमेडियल टीचिंग। ऑप्शन नंबर बी आपण मानकर हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ रेमेडियल टीचिंग आम जानले जो मैंने लर्निंग डिफिकल्टी जार अच्छी आम रेमेडियल टीचिंग दबा। प्रथम आम जानते कौन डायग्नोस्टिक आसेसमेंट। डायग्नोस्टिक आसेसमेंट अर्थ है निदानात्मक परीक्षण। प्रथम आम पिला को परीक्षा कले पिलार कोठी पर्टिकुलर प्रोब्लेम अच्छे जानिले जदि पिलार शिक्षण दक्षता हासिल होती आम समृद्धीकरण शिक्षण व्यवस्था देले बा एनरिचमेंट टीचिंग देले जदि पिलार शिक्षण दक्षता हासिल हो पारि नाही तो सेठी आम प्रतिकार मूलक शिक्षण देले बा रेमेडियल टीचिंग देले बुझीगला। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ आन आसेसमेंट फॉर लर्निंग जो आसेसमेंट फॉर लर्निंग एटा का सहित रिलेटेड हम ना फॉर्मेटिव आसेसमेंट सहित। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट द पर्पज ऑफ इभालुएशन इज टू जो इभालुएशन अच्छी बा मूल्यांकन अच्छी तार उद्देश्य कौन हो लेवल चिल्ड्रेन एज पास और फेल पिला को केवल पास और फेल विभाग करवा अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रेन लर्न एंड प्रोवाइड सपोर्ट बुझला आमे बुझीबा कौन बुझीबा किपरि पिलाटी शिखिब कहीं कम नंबर रखिला से आम फीडबैक दबा बा प्रतिपुष्टि दबा एमती आउ भल करी पढ़िले आउ टिके भल होई पारि थांदा तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ ब्लू प्रिंट इज यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग। ब्लू प्रिंट कौन आम क्वेश्चन तैयारी करने पूर्व कौ विषय केतोटी आसो केतोटी 1 मार्किया केतोटी 2 मार्किया केतोटी लंग क्वेश्चन आम क्वेश्चन करने पूर्व ये सब आम मन में गोटे ब्लू प्रिंट बा भावना गोटे आसी था तो से ब्लू प्रिंट आम कौ रूप से क्वेश्चन को तैयारी करवा बुझला तेनाली ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर क्वेश्चन पेपर तैयारी करवा समय। नेक्स्ट देखिबा पार्ट 6 जी टीचिंग मेथड्स एंड एनसीए विषय जो क्वेश्चन अच्छे रिलेटेड ता विषय करवा। प्रथम आसला चाइल्ड सेंटर पेडागोजी बा शिक्षार्थी केंद्रिक पेडागोजी मीन्स गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रेन्स एक्सपीरियंस एंड वॉइस बा पिलार अभिज्ञता को आम बा पिलार मत को आम प्राधान्य दबा तो सीधा हो चाइल्ड सेंटर। ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ ए टीचर इज जो एनसीएफ आसला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आसला जातीय पाठ्यक्रम आधार आसला केबे आसीथिला 2005 मसीह आसला सेठी जो टीचर को रोल कौन होबा दरकार बोली से कहते कौन होबा दरकार ना टीचर जने फ्रेंड होबा दरकार ता सहित फिलोसोफर होगा दरकार ता सहित गाइड होगा दरकार तब आप आंसर कौन हो फैसिलिटेटर बुझला जो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बा टोटाल मिसेदेला आम कौन हो फैसिलिटेटर बुझला। ऑप्शन नंबर सी आम कहीपर फ्रेंड हो कौन हो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड ए सब गुण जहाँ पाखे अच्छी आम कहले फैसिलिटेटर। ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। एबे जानिबा एनसीए विषय एनसीएफ केतटा मार्गदर्शी नीति कहिथिला ना 5टी मार्गदर्शी नीति कहिथिला। प्रथम कौन थिला प्रथम थिला टू कनेक्ट द नॉलेज इनटू रियल लाइफ वाल आमे बही भीतर को केवल सीमित न रही आमे बही बाहर को जाइए पढ़ेबा बा रियल लाइफ सहित कंबाइन करके आमे पाठ पढ़ेबा। 2 नंबर थिला कोन अवे फ्रॉम रोट लर्निंग बा शिक्षण एक घोषा पद्धति नुहे बोली आमे निश्चित करिबा। 3 नंबर कौन थिला आउट ऑफ बुक एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन कौन करिबा आमे बही बाहर को जाई केवल बही भीतर सीमित न रही शिक्षार्थीर किपरि सर्वांगीन विकास होई परिबो ता उपरे ध्यान देवा। 4 नंबर कौन थिला ना एग्जाम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विथ डेली क्लासरूम लाइफ बुझला यार अर्थ होला
आमे परीक्षा पद्धति को नमनीय करिबा एवं दैनंदिन श्रेणी गृह सहित समन्वित करिबा। लास्ट रे कोन थिला गुड सिटीजन जोटा कि आमे कहिबा देशर गणतांत्रिक और राजनैतिक व्यवस्था मध्य रे शिक्षार्थीर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिबा। बुझियला। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ द बेस्ट मेथड टू टीच मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी लेवल। तेरे बेस्ट मेथड कौटा हो पार आम प्राथमिक स्तर में गणित पढ़ाई प्रथम जे लेक्चर माने केवल गपिवा माने टीचर खाली कहे शिक्षार्थी पासिव भाव में खाली अनै थे गाँटा हम ना मेमोराइज तो गणित को घोषी कर मन रखा पार नहीं प्ले वे और एक्टिविटी बा खेल पद्धति नेबा किंबा एक्टिविटी बा क्रियात्मक माध्यम शिखाइबा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बा नेक्स्ट कहूँ इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम। इंडक्टिव रो अर्थ है आगमन्य तर्क बा ताको आमे कहिबा आरोह तर्क। इंडक्टिव केते बेले होई थाए ना जेते बेले आमे एग्जांपल रूल जीवा बस उदाहरण रु सूत्र किंबा नियम को जीवा किंबा स्पेसिफिक रु आमे जनरल को जीवा तो सेटा हे जीवो इंडक्टिव। डिडक्टिव को आमे कोन कहबा डिडक्टिव कहबा अवरोह तर्क बा निगमन्य तर्क। डिडक्टिव केते बेले हबो जेते बेले आमे रूल रु एग्जांपल जाउछंदी बा सूत्र रु उदाहरण को जाउछंदी बा जनरल रु स्पेसिफिक जाउछंदी तो सेटा हे जीवो कोन डिडक्टिव मेथड। बुझियला क्लियर। तबे इंडक्टिव पचाची तेणु कौन हो पर्टिकुलर टू जनरल बा स्पेसिफिक टू जनरल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जीवा डिडक्टिव मेथड कौट हम डिडक्टिव मेथड हो रूल टू एग्जांपल। बुझेला। ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ हेउरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय। ये जो हेउरिस्टिक अच्छी हेउरिस्टिक रो अर्थ है डिस्कवरी तबे डिस्कवरी मेथड जनक किए होजिबे ना आर्मस्ट्रंग। ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। जदि आपन को पचारे डिस्कवरी लर्निंग रो जनक किए आपन करिवे ब्रूनर। जदि आपन को पचारे डिस्कवरी मेथड जनक किए आपन करिवे आर्मस्ट्रंग। बुझिला। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ। जो प्रोजेक्ट मेथड अच्छी बा प्रकल्प पद्धति अच्छी सेटा केउ फिलोसफी सहित जड़ित। प्रथम अच्छी आइडियालिज्म तापर अच्छी प्राग्माटिज्म तापर अच्छी नेचुरलिज्म तापर अच्छी रियलिज्म। तेबे कोउटा हे जिवो ना प्राग्माटिज्म। प्राग्माटिज्म रो ओडिया होची प्रगतिवादी चिंताधारा। बुझेला। ये जो प्रोजेक्ट मेथड अच्छी बा प्रकल्प पद्धति अच्छी जदि आपन को पचारिला प्रकल्प पद्धतिर जनक किए आपण माने कौन करेंगे किल पैट्रिक। ये जो किल पैट्रिक केते मसीह रे प्रोजेक्ट मेथड को आनी 1917 मसीह रे। बुझेला। आउ जने थिले स्टीवेंसन के थिले स्टीवेंसन से प्रोजेक्ट मेथड को नेकी गोटे स्टेटमेंट देथिले जोटा कि थिला प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रॉब्लमेटिक आर्ट carried to its completion in its natural setting। ये स्टेटमेंट किए देथिले ना स्टीवेंसन देथिले। बुझला। ये जो प्रोजेक्ट मेथड अच्छी बा प्रकल्प पद्धति अच्छी एहा जॉन ड्यूएंगर प्रगतिवादी चिंताधारा बा प्राग्माटिज्म थिंकिंग उपरे पर्यवेसित अटे। बुझीगला। क्लियर। तेबे जीवा जो नेचुरलिज्म अच्छी जदि आपन को पचारे फादर ऑफ नेचुरलिज्म के आपण माने करिवे रूसो। कौन करिवे रूसो। फादर ऑफ नेचुरलिज्म हेले रूसो। बुझियला। जदि पचारे मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन एक कथा किए कहितिले ना रूसो कहितिले। बुझियला। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ हु इंट्रोड्यूस द किंडरगार्टन सिस्टम। जो किंडरगार्टन सिस्टम अच्छी ताको किए इंट्रोड्यूस करथिले ना ऑप्शन नंबर सी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर। किए हे जिवो फ्रोबेल हे जिवो राइट आंसर। एठी गोटे प्रश्न उठिबो जे प्ले वे मेथड। जो प्ले वे मेथड तार जनक किए थिले आपण करिवे हेनरी कार्लवेल कुक। कोन करिवे हेनरी कार्लवेल कुक। ये किए थिले ना प्ले वे मेथड रो जनक थिले। बुझेला। किंतु जदि आपन को पचला जो प्ले वे मेथड को शिक्षण पद्धति रे बा शिक्षण पद्धति रे किए प्रयोग करथिले ना प्रयोग करथिले आपण मानकर हेजिवो फ्रोबेल। बुझेला। प्ले वे मेथड जनक हले हेनरी कार्लवेल कुक किए प्रयोग करथिले आपण करिवे फ्रोबेल। नेक्स्ट जीवा
नेक्स्ट कहूँ ब्लैकबोर्ड इज ए और आन ब्लैकबोर्ड गोटे कौन भिजुआल एड केवल देखिपर तेणु ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तो ऑडियो ब्लैकबोर्ड तो शुणी हेनी ब्लैकबोर्ड ऑडियो भिजुआल देखी शुणी भी तो हेनी तो टैक्टिकल हूँ एड हूँ छुई कर जोटा आम शिखा जेहेतु भिजुआल माने कौन देखिक शिक्षण बा दृष्ट उपकरण बोली आम कहीपर। नेक्स्ट जीवा द एम ऑफ एनसीएफ 2005 इज जो एनसीएफ 2005 अच्छी तार मूल लक्ष्य कौन लर्निंग विदाउट बर्डन ना रोड लर्निंग माने घोषा पद्धति केबे हबो नहीं इनक्रीजिंग नंबर ऑफ एग्जाम केवल नंबर ऑफ एग्जाम को बढ़ाइबा ओनली इंग्लिश मीडियम हबो नहीं कौन हो लर्निंग विदाउट बर्डन कौन हो बिना बोझरे शिक्षा जो लर्निंग विदाउट बर्डन बा बोझ मुक्त शिक्षा रिपोर्ट किए आनी आपण करेंगे प्रोफेसर यशपाल किए आनी प्रोफेसर यशपाल केते मसीह 1992 मसीह। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ नेक्स्ट पार्ट को जीवा जो अच्छी मोराल एंड सोशल डेवलपमेंट बुझला प्रथम जो कोलबर्ग थ्योरी रिलेटेड टू कोलबर्ग थ्योरी मुझे आप पूर्व कही सारी 3टा लेवल 6टा स्टेज तो से कहार कास्ट रिलेटेड हो मोराल डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जीवा अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन मुझे आप पूर्व कही सारी कौन हो कन्वेंशनल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखा भाईगोट्स्की एम्फासाइज द इंपोर्टेंस ऑफ भाईगोट्स्की क्या सोशल कल्चरल लैंग्वेज ये सब कहार कॉन्सेप्ट थिला ना भाईगोट्स्की तेणु कौन हो कल्चर एंड लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जीवा द टर्म ताबुला रस बा क्लीन सेट आम कहीपर ब्लैंक सेट वाज गिवन बाय से कौन कहते ताबुला रसर कॉन्सेप्ट है पिलार कौन थाए जन्मरू ना ब्लैंक सेट थाए तो सेठी से जो ब्लैंक स्लेट रे आम नॉलेज भर्ती करि थांदी तबे से किए देथिले जे ताबुला रसर कॉन्सेप्ट थिले सी हेजिबा जॉन लॉक ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ इमोशनल इंटेलिजेंस इनवॉल्व्स जो इमोशनल इंटेलिजेंस बा आवेगिक बुद्धिमत्ता क्षमता अच्छी से क्योंठी इनवॉल्व अच्छी हाई आईक्यू सहित रिलेटेड ना मैनेजिंग वन्स ओन एंड अदर्स इमोशन आम मैनेज करवा बा परिचालन करवा निजर माने इमोशन को कंट्रोल करने सहित अन्यर इमोशन को आम कंट्रोल कर शिखा तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर राइट आंसर बुझला। जदि आपन को पचारे इमोशनल इंटेलिजेंस रो जनक किए प्रथम इमोशनल इंटेलिजेंस को किए इंट्रोड्यूस करथिले आपण माने करिवे पीटर सालोवे एंड जॉन डी मेयर किए हिजिबे पीटर सालोवे एंड जॉन डी मेयर बुझला पीटर सालोवे बा जॉन डी मेयर 1990 मसीह रे इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्कवर करथिले लेटर परवर्ती समय या पॉपुलराइज कले किए ना सी हिजिबे डानियल गोलमैन किए हिजिबे डानियल गोलमैन किए हिजिबे डानियल गोलमैन तो सेथिपई डानियल गोलमैन को कौन कहा जाए फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस मु कौन कहली पीटर सालोवे जॉन डी मेयर प्रथम डिस्कवर करथिले किंतु परवर्ती समय रे 1995 मसीह रे डानियल गोलमैन तो सीटे पॉपुलराइज कले शिक्षण क्षेत्र में प्रयोग कले एवं सेथिपई तांको फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बोली कहा जाए तबे फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आपण माने कौन करिवे डानियल गोलमैन केते मसिया रे करिवे 1995 मसिया करिवे से कौन कहथिले 5 पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बुझेला जदि आपन को पचारे 5 पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस किए देथिले ना आपण माने करिवे डानियल गोलमैन बुझेला से 5टा पिलर्स कौन कौन थिला प्रथम थिला सेल्फ अवेयरनेस कौन थिला सेल्फ अवेयरनेस तापर थिला सेल्फ रेगुलेशन कौन थिला सेल्फ रेगुलेशन तापर थिला मोटिवेशन तापर थिला एम्पैथी तापर थिला सोशल स्किल तबे 5 पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस किए देथिले डानियल गोलमैन देथिले से 5 पिलर कौन कौन थिला ना सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन मोटिवेशन एम्पैथी सोशल स्किल बुझियला। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ एम्पैथी मीन्स देखो दुईटा शब्द अच्छी गोटे है सिंपैथी गोटे है एम्पैथी सिंपैथी रो अर्थ है समानुभूति सहानुभूति समानुभूति सिंपैथी है सहानुभूति एम्पैथी है समानुभूति सिंपैथी अर्थ है जड़े कांदुची तो ताकू आम देखिक कांदी देले
तो सेटा होला सिंपाथी बा ता प्रति हम किसी दरद देखैले बुझला किंतु एम्पाथी कोटा हेचिबो ता दुख रे हमें प्रकृत दुखर भागीदार हबा ता भीतर थिबा कष्ट को हमें बुझीबा एवं ता अनुसार हमें प्रतिक्रिया प्रदर्शन करिबा तो सेटा हेचिबो एम्पाथी एबे एम्पाथी माने कोन बडी पचाची फीलिंग व्हाट अदर्स फील हमें सेटा को फील करिबा जा अन्य जने फील करूची फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ऑप्शन नंबर ए हेजिबा आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ पीर ग्रुप्स हाव द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग जो पीर ग्रुप्स अच्छी बा सहभागी सांगसाथी जो ग्रुप अच्छी हाव द स्ट्रॉन्गेस्ट केते बळे सबुठारु अधिक प्रभाव पकाई थाए इन्फांसी रे अर्ली चाइल्डहुड रे एडोलसेंस रे केते बळे हेजिबो एडोलसेंस रे बुझिला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ जेंडर इज और ए और आन जेंडर गोटे को प्रकार बायोलॉजिकल एंटिटी ना सोशल कंस्ट्रक्ट कौन हो सोशल कंस्ट्रक्ट सेक्स जदि पचारे आपन सेक्स सेक्स है गोटे बायोलॉजिकल माने एंटिटी बा जैविक प्रक्रिया किंतु जदि आपन पचारे जेंडर तो सेटा कौन हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट समाज को आसिला परे पुओ ए कामटा करिवो झियो ए कामटा करिवो आमे स्पेसिफिक कर दे थांदी तो सेथि पय तक आमे कहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट कहूची गिव मी ए डजन हेल्दी इन्फांट्स आई कैन मेक देम एनीथिंग तो ए स्टेटमेंट के देथिले ए स्टेटमेंट को देथिले जेबी वाटसन ऑप्शन नंबर बी हे जिबा आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट कहूची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोन हिजबो फास्ट लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की फास्ट लेवल तो नुहे सभा तळे की थिला मु आपण माने कहितली फिजियोलॉजिकल नीड्स तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोन हिजबो हाईएस्ट लेवल बा सभा ऊपर ऑप्शन नंबर बी हे जिबो आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट जीवा मिसलेनियस पेडागोजी ओटीटी स्पेशल मिसलेनियस पेडागोजी एबे करबा प्रथम अछि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपेपा ओपेपा रे फुल फॉर्म कोन हे जिवो ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी कोन हे जिवो ओपेपा रो ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ऑप्शन नंबर ए जदि आपन को पचारा ओसेपा सेही भली भाबरे आपन माने करिवे ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी बुझला जदि आपन पचारे एसीआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बुझला नेक्स्ट देखिबा जदि आपन पचारे एमओई आपन माने करिवे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बुझला नेक्स्ट कहूची द टीचर पुपिल रेशियो आर द प्राइमरी लेवल एज पर आरटी बा प्राथमिक स्तर रे गोटिए शिक्षक केते जन छात्र छात्री मानक पय रहिबे तबे रेशियोटा केते रहबो 1:30 जदि अपर प्राइमरी पचारे कोन हे जिवो 1:35 बुझला नेक्स्ट देखिबा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील इज जो मेन ऑब्जेक्टिव मिड डे मील लो मेन ऑब्जेक्टिव कोन हे जिवो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू इनक्रीज एनरोलमेंट एंड न्यूट्रिशन आम पोषण को बढ़ेबा ता सहित पिलार एनरोलमेंट को बढ़ेबा ऑप्शन नंबर बी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा माइक्रो टीचिंग साइकिल ड्यूरेशन इज यूजुअली जो माइक्रो टीचिंग साइकिल अछि तार ड्यूरेशन केते मिनिट ना 36 मिनिट्स ऑप्शन नंबर बी हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट जिबा द वर्ड पेडागोजी मीन्स जो पेडागोजी वर्ड अछि तार अर्थ कोन हे जिवो टू लीड द चाइल्ड पेडागोजी रो अर्थ होछि टू लीड द चाइल्ड ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट जीवा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अछि सेटा कहार क्लासिफिकेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव बा शैक्षिक उद्देश्य रटा वर्गीकरण बुझिला ब्लूम टैक्सोनॉमी रे केतरा स्टेज थिला प्रथमे थिला नॉलेज तापर थिला कॉम्प्रिहेंशन तापर थिला एप्लीकेशन तापर थिला एनालिसिस तापर थिला सिंथेसिस तापर थिला इवैल्यूएशन ये हला नाउन फॉर्म यदि मैं वर्ब फॉर्म कहमी प्रथम आसीबो रिमेंबर तापर आसीबो अंडरस्टैंड तापर आसीबो अप्लाई तापर आसीबो एनालाइज तापर आसीबो इवैल्यूएट लास्ट आसीबो सिंथेसाइज और क्रिएट बुझेला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची व्हिच डोमेन ऑफ ब्लूम डील्स विथ फीलिंग्स फीलिंग्स बा भावना सहित को डोमेन रिलेटेड है कोग्निटिव द माइंड सहित रिलेटेड कोन जिबा अफेक्टिव हे जिबा बा भावात्मक ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ कोग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी डील्स विथ जो कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे माइंड से रिलेटेड माने कौन हो नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल ऑप्शन नंबर ए
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची साइकोमोटर डोमेन डील्स विथ साइकोमोटर माने फिजिकल स्किल्स और कोऑर्डिनेशन बुझिला शारीरिक दक्षता और समन्वय। नेक्स्ट देखिबा एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड बाय जो एक्शन रिसर्च अच्छी बा क्रियात्मक गवेषणा तक आम कहवा से क्या द्वारा कंडक्ट कराए टीचर्स और प्रैक्टिशनर्स ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ द प्ले वे मेथड वाज गिवन बाय मुझे कही हेनरी कार्डवेल कुक तेणु ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा इन ए डाइवर्स क्लासरूम अर्थ माने सब पिला गोटे जगह पढ़ुचंदी विभिन्नता ए टीचर शुड से टीचर कौन करेंगे सेलिब्रेट डाइवर्सिटी को सब सेलिब्रेट करेंगे पालन करेंगे समस्त सहित मिलमिशि कर समस्त को पाठ पढ़ाइबे ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा ए चाइल्ड हु इज ए स्लो लर्नर हैज एन आईक्यू रेंज ऑफ जो गोटे विद्यार्थी जे कि स्लो लर्नर बा पाठर टे कम अच्छी हैज एन आईक्यू तार आईक्यू रेंज केते हो ना 70 रु 85 ऑप्शन नंबर सी हो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ फाइन मोटर स्किल गोटेला फाइन मोटर स्किल आउटला ग्रॉस मोटर स्किल फाइन मोटर स्किल है सूक्ष्मगत मांसपेशीर विकास आमे लेखुचंती आमे पढ़ुचंती ए सब हो फाइन मोटर स्किल किंतु आमे खेलुचंती आमे डेउचंती आमे नाचुचंती एटा हो ग्रॉस मोटर स्किल बुझला जोंठी अधिक फोर्स दरकार हुए कोडा फाइन मोटर स्किल पचाची तो रनिंग हबो नै जंपिंग हबो नै क्लाइंबिंग हबो नै आपण माने कोन हो राइटिंग ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जीवा ग्रॉस मोटर कोडा लार्ज मसल मूवमेंट हबो कोन हो लार्ज मसल मूवमेंट तो एटा हो ग्रॉस मोटर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जीवा पैरेलल प्ले इज सीन जो पैरेलल प्ले अच्छी क्यों स्टेज रे सीन बा देखा जाए क्यों सेंस रे हो यारली चाइल्डहुड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा द कोन ऑफ एक्सपीरियंस कौन आसीबो कोन ऑफ एक्सपीरियंस वाज गिवन बाय जो अभिज्ञतार शंकु सेटा किए देथिले ना एडगार डेल किए देथिले एडगार डेल हे जिवो आपण मानकर राइट आंसर। सबुठे भलो स्टेज कोडे थिला प्रत्यक्ष अभिज्ञता जोटा कि थिला डायरेक्ट एक्सपीरियंस थिला एक नंबर स्टेज बुझिला। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन एरिक्सन साइकोसोशियल डेवलपमेंट जो एरिक्सन कर साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी थिला तो सेठी से केतोटी स्टेज देथिले केतोटी स्टेज 8टी स्टेज देथिले बुझला। एबे एरिक्सन कर जो 8टी स्टेज देथिले तो ताको आमे डिस्कशन करिवा से किए थिले प्रथमे ना एरिक्सन कौन देथिले से साइकोसोशियल थ्योरी कौन देथिले साइकोसोशियल थ्योरी केतरा स्टेज देथिले 8टा स्टेज देथिले। प्रथम स्टेज कौन थिला ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट मु आपन माने कहूची आपन माने जदि खाता धरछन तबे नोट डाउन करि परिबे। प्रथमे थिला ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तापर थिला ऑटोनॉमी वर्सेस सेम तापर थिला इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट तापर थिला इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी बुझला। तापर थिला आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन तापर थिला इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन तापर थिला जेनेरेटिव वर्सेस स्टेजिनेशन तापर थिला इगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर बुझला। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट केते वर्ष केते वर्ष ना बार्थ बा जन्म रु 18 मास तापर आसला ऑटोनॉमी वर्सेस सेम केते वर्ष केते वर्ष 18 मंथ रु 3 वर्ष तापर आसला इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड केते वर्ष 3 वर्ष रु 5 वर्ष तापर आसला इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी ए जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी अछि ताको हम कोन बोली कहिबा ना स्कूल एज बोली कहिबा सेटा केते रु केते वर्ष 5 वर्ष रु 13 वर्ष तापर आसीबो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन केते वर्ष ना 13 वर्ष रु 19 वर्ष सेहि परि भाबरे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन केते वर्ष 19 वर्ष रु 45 वर्ष सेहि परि भाबरे जेनेरेटिव वर्सेस स्टेजिनेशन केते वर्ष 45 वर्ष रु 65 वर्ष सेहि परि भाबरे इगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर केते वर्ष ना 65 वर्ष रु ऊर्ध्व बुझला। एटा हम जानिले कोन
एरिक्सन जो 8टा स्टेज थिला से विषय जानले ता सहित तार एज लिमिट मध्य आमे जानिला। एबे जानिबा से जो स्टेज गुडा करे को भर्च्यू सब डेवलप होता है। प्रथम भर्च्यू कौन को जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को भर्च्यू डेवलप होता है ना प्रथम आसीबो होप, 2 नंबर आसीबो विल, तापर आसीबो 3 नंबर पर्पज, तापर आसीबो 4 नंबर कॉम्पिटेंसी, 5 नंबर आसीबो फिडिलिटी, तापर आसीबो 6 नंबर आसीबो कॉम्पिटेंसी फिडिलिटी, 6 नंबर आसीबो लव, 7 नंबर आसीबो केयर, 8 नंबर आसीबो विजडम। बुझिगला क्लियर। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ द फास्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी। एरिक्सन थ्योरी का फास्ट स्टेज कौन थिला ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जीवा ए टीचर शुड बिहेव लाइक टीचर को भली भाव व्यवहार करिया उचित किंग राजा हिसाब रे फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड जो आम समुदाय कौन कहबा फिलोसोफर ऑप्शन नंबर बी। तापर अछि मल्टीलिंगुअलिज्म इन ए क्लासरूम शुड बी सीन एज माने बहुभाषी जो माने बहुभाषार पिला गोटे स्कूल अछि तो सेटा हम कि भली भाव देखिबा ए रिसोर्स भाव देखिबा गोटे संबल हिसाब रे बुझला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहूँ व्हिच इज द बेस्ट वे टू हैंडल ए हाइपर एक्टिव चाइल्ड। गोटे हाइपर एक्टिव चाइल्ड को मैनेज कर बेस्ट वे कौन पनिशमेंट दवा माने दंड दवा सेग्रीगेशन अलग करदे असाइनिंग एनर्जी चैनलिंग टैक्स बा एनर्जी चैलेंजिंग टैक्स बुझला ऑप्शन नंबर ए चैलेंजिंग बा आह्वानमूलक टैक्स ताको देबा। नेक्स्ट कहूँ पनिशमेंट इज जो पनिशमेंट आम दंड दौरान तो सेटा केबे भी पॉजिटिव हो पारिबनी सेटा कोन जिवो नेगेटिव रिइनफोर्सर ऑप्शन नंबर बी हो जिवो आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स जो क्रिटिकल थिंकिंग अछि तार माने कोन एनालाइज करबा विश्लेषण करबा एवं इभालुएटिंग करबा इनफॉरमेशन बा तथ्यर विश्लेषण करबा एवं तथ्यर मूल्यांकन करबा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा द फास्ट स्कूल फॉर ए चाइल्ड तबे चाइल्ड पाई बा गोटे शिक्षार्थी पाई तार प्रथम स्कूल कोटा हो जिवो फैमिली ऑप्शन नंबर ए। तापर अछि द फादर ऑफ मॉडर्न पेडागोजी रो पिता किए ना आपण मानकर हे जिवो जोहान आमोस कोमिन्स ऑप्शन नंबर ए हो जिवो राइट आंसर। जदि आपन को पचारे फादर ऑफ मॉडर्न पेडागोजी तबे आपण माने यांको करिवे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ एजुकेशन इज ए ट्राइपोलार प्रोसेस। ट्राइपोलार प्रोसेस अर्थ होची एजुकेशन पाई 3 जन निहाती दरकार प्रथम है शिक्षार्थी 2 नंबर शिक्षक 3 नंबर एनवायरनमेंट परिवेश बुझला। जो ट्राइपोलार अच्छी से किए देते जॉन डीवे जदि आपको पचारे बाइपोलार प्रोसेस किए देते जॉन आडाम बुझला जो केवल शिक्षक और शिक्षार्थी थिले। नेक्स्ट देखिबा लर्निंग इज जो लर्निंग अच्छी से गोटे कौन चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस बा आमर अभिज्ञता द्वारा आमर बिहेवियर बा व्यवहार परिवर्तन को आम कहबा लर्निंग बा शिक्षण ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा सोशियो कल्चरल थ्योरीज गिवन बा जो सोशियो सामाजिक संस्कृति तत्व अच्छी से किए देते ले भाइगोट्स्की ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा द प्राइमरी एज एम ऑफ टीचिंग जो प्राइमरी एम टीचिंग रो प्रमुख लक्ष्य कोटा कौन हो टू फिनिश द कोर्स को सारिबा टू हेल्प स्टूडेंट लर्न हाउ टू लर्न पिला माने किपरि शिखिबे तापर ध्यान देबा एवं को मेथड पिला माने सुटेबल होउची तो सेही मेथड आमे पिला मानको पाठ पढेबा बुझला। तेबे आशा करूची वीडियोटी आपण मानक पई हेल्पफुल होइतिबो जदि वीडियोटी हेल्पफुल होइताय वीडियो को लाइक करिवे सांग साथी मानक सहित शेयर करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं अन्य केउ क्लास आपण माने यूट्यूब चाहूचंती सेटा कमेंट बॉक्स रे हमको जणाइबे। रहुछु धन्यवाद जय जगन्नाथ।